दोपहर में सुबह में हमारी अगुवाई करें। हमारे पास कुछ प्रार्थना की विनतियां हैं भाई डेविड पीटर कौसानी से, उनके लिए प्रार्थना करना है। ग्रेस के लिए भाई डेविड की बेटी काला डूंगी में, उसके लिए प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करें तो आप मेरी बेटी आयजा के लिए प्रार्थना करें। इन सभी को परमेश्वर अपने अनुग्रह में चंगाई प्रदान करे। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएंगे, आप सभी जहाँ कहीं भी हैं अपने सरों को झुकाएं और इन सभी के लिए इसका नाम लिया गया है और मेरे लिए प्रार्थना करें। और इस बात के लिए प्रार्थना करें कि आज की मीटिंग हमारे लिए जीवन में एक आशीषित मीटिंग हो सके, जिसके द्वारा हम आशीष, चंगाई, छुटकारा और सामर्थ पा सकें और हमारे जीवनों को बदला जा सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के आधार स्वर्गीय पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते इस सप्ताह के प्रथम दिन के आपका धन्यवाद देते खुदावन। इस मॉर्निंग के लिए खुदावन जो रिजरेक्शन की मॉर्निंग है पिता, पुनरुत्थान की सुबह है पिता, और ये आज से लगभग 2020 साल पीछे खुदावन इस खबर को लेकर के दुनिया में आई कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, जिसने मौत और कब्र को जीत लिया है और अब युगानिक जीवित है, जिसने हमें उन पर जो विश्वास करते हैं आश्वासन दिया और कहा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तो हम धन्यवाद देते कि आज वादा और तेरे जी उठने का जो लाभ है खुदावन आज तेरे लोगों को मिल सका पिता। और हम विश्वास करते पिता कि आपने पुनरुत्थान की सामर्थ में आज हमारे बीच में उपलब्ध है पिता, उपस्थित हैं, क्योंकि आपने कहा जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके बीच में रहूँगा। आप प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक उन बच्चों के बीच में खुदावन जो तेरे नाम में अपने स्वरों को झुकाए हुए हैं और तुझसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं और ये मांग रहे हैं कि प्रभु अपनी आशीषों से, चंगाई से, छुटकारे से, सामर्थ्य से भरे पिता। हाँ खुदावन, हम सभी अपने खाली पात्रों को लेकर के आए खुदावन, ताकि आपसे भरे जा सके पिता। धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए पिता, अपने परिवार के लिए, भाई अजय माइकल के लिए खुदावन, और इस बात के लिए कि हम एक साथ जमा है पिता। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ पिता, विशेष करके हमारे बुजुर्ग भाई डेविड पीटर के लिए खुदावन कौसानी में पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, उस भाई के साथ जो भी समस्या, जो भी पैरालाइज का अटैक है खुदावन, उस भाई के सारे न्यूरो सिस्टम को पिता, उसकी आत्मा प्राण देह तीनों को प्रभु यीशु मसीह आपके सन्मुख लेकर के आता हूँ और चाहता हूँ खुदावन की तरह पवित्र आत्मा उस भाई को छुए खुदावन, और यीशु मसीह के नाम में भाई डेविड पीटर अपनी जगह में, अपने देह में चंगा हो जाए खुदावन। क्योंकि हम जानते हैं खुदावन, नबी ने कहा जब शैतान किसी रीति से तुम्हारी बात ना सुने, जब परेशानियां तुम्हारे सामने से ना हटे, तो तुम उन 3 सामर्थ्य शब्दों को इस्तेमाल करना, और वो 3 सामर्थ्य शब्द प्रभु यीशु मसीह है। हम उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई डेविड पीटर के लिए चंगाई घोषित करते हैं और चाहते हैं खुदा कि आप अपने अनुग्रह में, अपने सामर्थ्य में भाई डेविड पीटर को चंगाई दें। छोटी बच्ची ग्रेस को चंगाई प्रदान करें खुदा, जो भी फीवर है पिता, परेशानी है पिता, यीशु मसीह के नाम में उस छोटी बच्ची ग्रेस के लिए काला डूंगी में मांगता हूँ खुदावन, जो हमारे उद्धारकर्ता के नाम प्रभु यीशु मसीह में वो चंगी हो जाए पिता। सारी फीवर की बीमारी की आत्माओं को मैं उस बहन छोटी बच्ची के अंदर से साफ भी ठहराता हूँ पिता और उसे चंगाई घोषित करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आयजा के लिए पिता, उसे मेरे सर्दी जुकाम से, परेशानी से चंगाई प्रदान करें प्रभु। मेरे गले का टेक चाहने खुदावन, जबकि ठीक अभी शैतान ने इसे चाह कि डैमेज कर दे खुदावन, ताकि तेरी लोगों तक तेरी आवाज़ ना पहुँचे पिता। मैं शैतान की सारी युक्ति को अपने गले के अंदर से श्रापित ठहराता हूँ पिता, और चाहता हूँ खुदा की प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये गला आपकी महिमा के लिए, सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए पिता। मेरे आत्मा प्राण देह तीनों को आशीष करें पिता। मैं मेरे विचारों को एक तरफ बदल देना चाहता हूँ पिता। मैं नहीं चाहता कि आज इस सुबह में मेरे विचार आगे बढ़े खुदावन, लेकिन मैं चाहता हूँ खुदावन सिर्फ तेरा वचन ही आगे जाए खुदावन, क्योंकि तेरे ही वचन में सामर्थ्य, छुटकारे की, चंगाई की, बदलने की खुदावन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक जिसे सुनता है पिता, वो अपने जीवन में इसे सामर्थ्य के साथ ग्रहण कर सके और इसके इम्पैक्ट को, इसके असर को अपने जीवन में दिखा सके पिता। छोटी सी कलीसिया को बाजपुर में पिता, काला डूंगी में, कोटाबाग में, हथौड़ा में पिता परमेश्वर, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, काला डूंगी में पिता, रामनगर में, रामपुर में पिता, हर एक भाई और बहन को जहाँ कहीं भी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, प्रभु आप उन सभी को आशीष करना खुदा। ने सुबह में जहाँ कहीं भी तेरी आराधना तेरे बच्चे कर रहे हैं पिता, हमारे देश में, हमारे शहर में, दुनिया भर में पिता, जबकि वो तेरे पुनरुत्थान के सुबह में जमा हुए होंगे पिता, आप सभी को, चरवाहों को, कलीसियाओं को ब्लेस करना पिता। अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करना पिता। मैं सारी महिमा सारा आदर आपको देता हूँ पिता, अपने घर को, अपनी पत्नी, बच्चों को, भाई अजय माइकल को, सब कुछ तेरे हैंड ओवर करते हुए, सारे इलेक्ट्रिसिटी को खुदा, सारे इंटरनेट की समस्या को तेरे हाथों में देते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आप इसे सुनने और दया से ग्रहण करें। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ने निकाल दें दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और उसके कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज इस सुबह में। मैं इसे पढ़ता हूँ, इसे ध्यान से आप सुने। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, उसकी पहली 7 आयतें हम पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों
पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, तेरे लिए मैं क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास से बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर के उसके वचन पर हो। प्रभु सभी को आशीष करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह के लिए कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ आराधना और स्तुति कर सके। मैं सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें मौका दिया है। आइए अपने संदेश की ओर चले। और इससे पहले मैं संदेश की ओर जाऊँ, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया के अंदर में जो महत्वपूर्ण है, जिस पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। और अभी सुबह देख रहा था न्यूज़ के अंदर में, किसी ने मुझे भेजा कि अमेरिका के अंदर में, जबकि हम सब जानते हैं इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो अमेरिका है। और लगभग 1 लाख लोग वहाँ पर लगभग मर चुके हैं। और अमेरिका के खुद के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनका खुद का मानना है कि यहाँ पर हमारे यहाँ लगभग 2 लाख लोगों की मरने की संभावना है और लगभग 13 से 14 लाख लोग वहाँ पर संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं। इसके बावजूद जबकि पूरा देश बंद है, आज इतने समय के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हुआ कि हम सब कुछ बंद कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के भवन को नहीं बंद कर सकते। और उसने शायद पिछले कल के दिन में उसने अमेरिका में इस बात को घोषणा किया कि जो सारे चर्चेज हैं वो खोल दिए जाएं। और उसने जो महत्वपूर्ण बात की, जो मैं बताना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बात यह है पूरे दुनिया में सिर्फ जरूरत की चीजें या साधन या दुकानें खुली हुई हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को वहां पर कहा कि चर्चेज भी एसेंशियल यानी कि जरूरत की चीजों में आते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है ताकि लोग दुआ कर सके। उन्हें चर्च खोलने के पीछे जो तर्क दिया वो ये कहा कि चर्च का खुलना जरूरी है, आवश्यक है। काश कि आज ये विचार दुनिया के सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं समझ सके, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन को बंद करके, परमेश्वर की दुआओं को बंद करके, प्रार्थनाओं को बंद करके किसी भी महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। किसी भी महामारी पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है जो है कि प्रार्थना। अगर मैं आपको बाइबल के अंदर में लेकर के जाऊं, एक राष्ट्र हुआ करता था जो कि मसीही या जो कि यहूदी राष्ट्र नहीं था, जिसका नाम था नीनवे। और उस राष्ट्र के लोग मूर्ति पूजक थे और परमेश्वर के सामने उनकी दुष्टता बढ़ चुकी थी। और तब परमेश्वर ने योना नबी को भेजा कि जाकर के वो नीनवे को मैसेज दे कि नीनवे की दुष्टता बढ़ चुकी है और मैं उसे पृथ्वी पर से नाश करने पर हूँ। और योना नबी ने जाकर के उस देश को मैसेज दिया कि परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो रहा है और तुम्हें पलटने पर है। मैं नहीं जानता कि उस योना नबी ने ये कहा या नहीं कहा कि तुम पश्चाताप करो, मैं नहीं जानता, क्योंकि शायद मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा कि उसने कहा कि तुम पश्चाताप करो। लेकिन उसने सिर्फ एक मैसेज वहां पर पास कर दिया कि परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ है, परमेश्वर तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है और ये देश नाश होने जा रहा है। और तब बाइबल बताती कि नीनवे के राजा ने अपनी प्रजा समेत, यहाँ तक कि पशुओं समेत मन फिराया, पश्चाताप किया, हर एक प्रार्थना में चला गया और नीनवे बचा लिया गया। जबकि अमेरिका एक राष्ट्र, एक मसीही राष्ट्र है, एक क्रिश्चियन राष्ट्र है। और उसके प्रेसिडेंट ने आज इस बात को अनुभव किया कि चर्चेज, प्रार्थनाएं, गिरजाघर एसेंशियल्स में आते हैं, जरूरत में आते हैं। और यकीनन मैं विश्वास करता हूं अगर ये हृदय से किया गया है, अमेरिका पर से परमेश्वर कुछ समय के लिए इस आफत को, इस महामारी को हटा लेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और हमारी भी सुनी जाएंगी, क्योंकि मैं, हो सकता है हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर ना जानता हो कि प्रार्थनाएं जरूरी हैं, लेकिन मैं और आप जानते हैं कि प्रार्थनाएं जरूरी हैं। बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं। नबी कहता है प्रेयर कैन चेंज थिंग्स,
प्रार्थनाएं चीजों को बदल सकती हैं, और वे प्रार्थनाएं जो विश्वास के साथ की जाती है। जैसा मैंने पढ़ा दूसरा जचाप, इसी के संदर्भ में, इसी के रिलेटेड एक और वचन में पढ़ूंगा, मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, हालेलुया, और उसके कुछ आयतों को पढ़ूंगा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। Gospel of Matthew chapter 6 verse 5 and 6. And when thou pray, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But when thou pray, and enter into the closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and ठीक है, last line. And thy Father which seen in the secret shall reward thee openly. परमेश्वर जो तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता और सुनता है, वो तुझे सबके सामने उसका रिवॉर्ड देगा। और इसी के ठीक है, इसके पढ़ेंगे जैसा हमने पढ़ा था दूसरा 4 की 4 आयत, और अब मैं इस दोनों को मिलाना चाहूंगा ताकि आपके सामने चित्र को दिखाऊं। 2 Kings chapter 4 verse 4. And when thou art come in, thou shalt shut the door, open thee, and open thy son. अब देखिए यहाँ पर भी जब तेल मिलने का जो प्रोसेस शुरू होता है, जब तेल मिलने की बात आती है, परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है, तो वहां पर भी एक चीज है कि आप उस तेल को तब पाएंगे जब आपका द्वार बंद हो। और यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, तब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यकीनन अगर हमें कुछ चाहिए परमेश्वर से, अगर हम मिरेकल चाहते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर का जीवन चाहते हैं, परमेश्वर, मैं नहीं पाता कि कभी किसी को ऐसा पवित्र आत्मा मिला हो, पर्व के दिन मिला हो। पर्व के दिन सभा में, कन्वेंशन में जो पवित्र है आज होता है और कल नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का वो जो अनॉइंटिंग होता है किसी के लिए, सारे लोग इफेक्ट के अंदर को भी लगता है उनको पवित्र आत्मा मिला है। ठीक ऐसे ही जैसे आप बहुत सारी भीड़ में जाते हैं और जिस तरह का भीड़ का माहौल होता है उसी माहौल का असर आप पर आता है। लेकिन जब आप अकेले में होते हैं तब किसी एक माहौल के अंदर में ही आप जा सकते हैं जो आपके साथ चल रहा हो, और वही पवित्र आत्मा जो आपको अकेले में मिलता है, जो आपको बंद कोठरी में मिलता है, वही पवित्र आत्मा जीवन पर्यंत पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। वही पवित्र आत्मा आपको जीवन और पोषित करता है। वही पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग में लेकर के जाएगा। वही पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर का जीवन है जो आपके लिए रहा है। और कन्वेंशंस में, बड़ी बड़ी सभाओं में जो आत्मा मिलता है वो सिर्फ उस समय के लिए होता है। आप बाहर आप फिर से परेशानी में, फिर से तमाम बातों में लिप्त हो जाते हैं। परमेश्वर आपको गुप्त में रिवॉर्ड देता है, तब ये आपके जीवन में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया जाता है। सो आइए हम आज के संदेश की ओर चलिए। मैं कुछ विषय को आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं इस संदेश को अगर ऐसे कहूं कि एक शीर्षक देने के लिए, तो मैं कहूंगा इसे, परमेश्वर खाली पात्र चाहता है। गॉड वांट्स एम्प्टी वेसल्स। आमीन आमीन। परमेश्वर आज इस दिन में एक खाली पात्र चाहता है, या अगर मैं इसे अपनी प्रेरणा कहूं तो परमेश्वर का जो मिरेकल है, जो आश्चर्य कर्म है, वो एम्प्टी वेसल्स के लिए देख रहा है। परमेश्वर एक खाली पात्र के लिए देख रहा है ताकि अपने मिरेकल को परफॉर्म कर सके, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा सके। मेरे भाई, परमेश्वर आज इस दिन में, पुराने समय से लेकर के आज के दिन तक ऐसा चाह रहा है कि उसके पास एक खाली पात्र हो, एक ऐसे लोग हो जिनमें वो कुछ भर सके। मिरेकल लुकिंग फॉर एम्प्टी वेसल्स। आश्चर्य कर्म खाली पात्रों के लिए रुके हुए। मैं आपके लिए एक और आयत पढ़ूंगा ताकि इसके साथ मिला सकूं। 2 Corinthians chapter 4 verse 7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत। ज्यादा आयतें आज हम नहीं पढ़ेंगे, बस 2 एक और पढ़ेंगे। But we have this treasure in earthen vessel। और उसने अपना जो जायदाद है, जो संपत्ति है, But we have this treasure in earthen vessel। उसने अपनी जायदाद पृथ्वी के बर्तनों में रखी है, that the excellency of the power may be of God and not of us। We are troubled on every बस ठीक side। है।
उसने अपनी जो जायदाद है, अपनी जो संपत्ति है, या अपनी जो सामर्थ्य है, या जो कुछ भी परमेश्वर है, उसने उसे पृथ्वी के बर्तनों में, वेसल्स में रखा है। और यकीनन वो वेसल्स, वो बर्तन कोई और नहीं है, वो मैं और आप हैं। क्या विश्वास करते हैं? हम और आप वो बर्तन हैं। आइए हम इसके शुरुआत से लेकर के चलें और इसके एक रूपरेखा को लेकर के आए, ताकि हम देख सकें कि परमेश्वर की आज इन सारे वचनों की, इन सारे जो इशारे हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, ये आज इस दिन में कहां पर लागू होती हैं और हम उस क्षेत्र में कहां पर हैं। हम शुरुआत में जाएंगे, हम मदन में जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है सबसे पहला जो परमेश्वर ने अपने आप को रखा था, वो आदम के अंदर में रखा था। परमेश्वर का जो लाइफ था, ZOE या ZOI, जो जॉय था, वो आदम का जो जीवन था, वो परमेश्वर में रखा था। एक्चुअली आदम कुछ और नहीं था, आदम परमेश्वर के जीवन का एक रिफ्लेक्शन था। जो कुछ परमेश्वर था, आदम उसे दिखा रहा था। परमेश्वर का जो वसीयतनामा था, जो परमेश्वर का राइट था, जो अधिकार था, वो आदम के अंदर में रखा गया था। आदम परमेश्वर के अधिकार को रखता था, आदम परमेश्वर के कैरेक्टर को रखता था, आदम परमेश्वर, दरअसल सारा कुछ बाइबल कहती है, पृथ्वी और आसमान जो कुछ भी परमेश्वर का है। लेकिन फिर भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी थी। आदम से कहा, इस पृथ्वी तुम्हारी है, इसको अपने वश में कर लो, इसको इस पर काबू करो, इस पर फूलो और फलो, इस पर राज्य करो। लेकिन अगर हम देखें तो परमेश्वर का ये सब कुछ ही था, तो अभी उसने पृथ्वी, एक सर्टन एरिया, एक निश्चित जगह, एक्चुअली आदम का जो किंगडम था, जो राज्य था, पृथ्वी थी। परमेश्वर का किंगडम पूरा यूनिवर्स था, आदम इस पृथ्वी पर अधिकारी था, और मैं और आप ऐसे ही हैं। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमें और आपको पृथ्वी पर हर एक वस्तु पर अधिकार मिली है। बाइबल कहती है, और हम हर वस्तु पर अधिकार रखते हैं, और हम जिसके द्वारा अधिकार रखते हैं वो हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा हम हर चीज पर अधिकारी हैं। कोई भी चीज हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर के कंट्रोल से कोई चीज बाहर है, तो इसका मतलब आपके पास विश्वास नहीं है। यीशु ने कहा था, तुम मछलियों पर अधिकार रख सकते हो, तुम पहाड़ों पर अधिकार रख सकते हो, तुम अगर इस पेड़ से कहो समुद्र में चला जाए तुम्हारी बात मान लेगा, तुम पहाड़ी से कहो सरक जाओ तुम्हारी बात मान लेगी। और उसने कहा, सहज क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, और यह कि तू उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यानी हर एक चीज हमारे अधिकार में थी, और यीशु मसीह के कुर्बान होने के द्वारा और उस कुर्बानी पर विश्वास करने के द्वारा अब फिर से हमारे अधिकार में। एक्चुअली यीशु मसीह मरने के द्वारा कुछ और नहीं कर रहा था, वो हमारे अधिकार हमें वापस लौटा रहा था। इसीलिए 7 मोहर की किताब को वसीयतनामा कहा जाता है। वो सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है कि मेरे पास 7 मोहर का असली अनुवाद है, मेरे पास 7 मोहर का रेफरेंस है, मैं 7 मोहर जानता हूं। वो सिर्फ पढ़ने से नहीं, आपको अधिकार दिलाता है कि क्या आप दुष्टात्माओं पर अधिकारी हैं, क्या बीमारियों पर अधिकारी हैं, क्या आप तमाम गंदगी पर अधिकारी हैं, क्या अपने जुबान पर अधिकारी हैं, क्या अपने शरीर पर अधिकारी हैं। 7 सील आपके रिडेम्पटिव राइट को लौटाती है, ताकि आप जाने कि आप छुड़ाए गए हैं और आपको फिर से पृथ्वी पर अधिकार वापस दिया गया है। जब यीशु जमीन पर था, जो मौजे उसने किए, जो आश्चर्य किए, उसके पीछे लिखा जाता था, आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। जब आंधी और तूफान को शांत किया, चेले जो उसके साथ रहते थे वो बहुत चौंके, कैसा पुरुष है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात मानते हैं। जब उसने बीमारों को चंगा किया, जब उसने अंधों को आंखें दी, जब उसने रोगियों को ठीक कर दिया, जब 4 दिन के लाजर को जिला उठाया, हर एक लोग वहां पर आश्चर्य से भर गए। ये क्या था? ये राइट को लौटाया जाना था यकीनन, और ये चीज आदम के साथ थी और उसे अधिकार को आदम ने खोया था। आइए मैं इसके जो इसका जो मर्म है, जो इसका भेद है, आपको बताता हूं। आदम परमेश्वर के जीवन को रखता था, आदम परमेश्वर के सामर्थ को रखता था, आदम परमेश्वर के कैरेक्टर को रखता था, आदम परमेश्वर के लाइफ को रखता था। और ठीक इस चीज को शैतान जानता था कि जब तक आदम के पास प्योर लाइफ है, जब तक आदम के पास प्योर वर्ड है, जब तक आदम वचन के अंदर है, मेरा कुछ भी उसके साथ नहीं हो सकता। मैं उसे गिरा नहीं सकता, मैं उसे परमेश्वर की आराधना करने से दूर नहीं कर सकता, मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता हूं कि वो परमेश्वर से अलग हो जाए। इसके लिए जरूरी था कि आदम के अंदर शैतान अपना कुछ रखता। चूंकि आदम वो मुख्य प्रोडक्ट था, मेन प्रोडक्ट था, और इसलिए शैतान आदम को भरमा नहीं सकता था। इसके लिए जरूरी था कि शैतान के पास कोई वीक पॉइंट होता। इसके लिए शैतान के पास कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए था, और वो दूसरा रास्ता, वो जो वीक पॉइंट था, वो जो कमजोरी थी, जिसको वीकेस्ट पॉइंट या कमजोर कड़ी कहते हैं, वो थी हवा। और इसीलिए आज भी नए नियम में बाइबल कहती है स्त्री एक दुर्बल पात्र है। अगर आप इसे इंग्लिश से पढ़ेंगे तो वो लिखा वीकेस्ट वेसल्स है। और शैतान ने उस स्त्री को चुना जो दुर्बल पात्र, जो बाई प्रोडक्ट थी। याद रखिए,
आज मैं इस मैसेज के लोगों को बताना चाहता हूँ, और सारे क्रिश्चियन को बताना चाहता हूँ जो आज भी इस चीज को सोचते हैं कि सिर्फ कमजोर पात्र से काम से बहका सकता है। ये सिर्फ तब संभव है, तब तक संभव है जब तक कि उस स्त्री का नया जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि नए जन्म के बाद मेरी बाइबल मुझे बताती जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, ना स्त्री है ना पुरुष। सो अगर कोई स्त्री है और वो नया जन्म पा चुकी है, वो अब कोई विकेस्ट या कमजोर पात्र नहीं है। अब वो परमेश्वर की प्रोडक्ट है। उसने भी उसी आत्मा से जन्म पाया जिससे आदम ने जन्म पाया, जिससे कोई पुरुष ने जन्म पाया, जिसने कोई पास्टर ने भी जन्म पाया है। और अगर उसने जन्म पाया है, वो स्ट्रॉन्ग विश्वास है, वो पात्र जो शैतान को हरा सकती है। मैं ऐसे कई पात्रों को बाइबल में पाता हूं, मैं ऐसे कई पात्रों को नबी के जीवन में या नबी के समय पाता हूं, और मैं ऐसे कई पात्रों को अभी वर्तमान समय में पाता हूं। क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा संदर्भ है जिसको आज तक हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, और हम उसी संदर्भ में चलते रहते हैं। पौलुस अपने दिनों में था, पौलुस के दिनों में जो आराधना होती थी, मैं यकीन करता हूं जब पौलुस कलीसिया में जाता होगा, पौलुस प्रचार करता होगा, तो बहुत सी स्त्रियां संकोच से चुपचाप बैठी होंगी। उनको हालेलुया शायद बोलने का अधिकार नहीं होगा, शायद वे हाथ भी नहीं उठा सकती होंगी। लेकिन अगर आप आज इस समय के बाद देखें, स्त्रियां वर्शिप करती हैं, आराधना करती हैं, और वो सब कुछ कर सकती हैं आराधना और विषय प्रचार और निर्भाषा। सिर्फ पुलपिट पर वो उपदेश नहीं दे सकती हैं। इसकी वजह सिर्फ यह है कि वो जो एक पनिशमेंट था, जो एक सजा उनको मिली थी, और उस नए जन्म तक उनको उस नए राज्य में जब तक परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ ना जाए, उसको उसके अंदर में रहना होता है। लेकिन अगर स्त्री ने नया जन्म पाया है, बाइबल कहती है अब मसीह में ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई आजाद है, ना कोई गुलाम है, ना कोई यहूदी, ना कोई अन्य जाति, सब नया हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, शैतान के पास और उस वीक पॉइंट के होते हुए शैतान ने उस आदम के अंदर या आदम के बाद जो आने वाली जो रेस थी, जो मानव जाति थी, उसमें अपने गुणों को डाला, अपने एट्रीब्यूट्स को डाला, अपने तमाम कैरेक्टर्स को डाला, जिसके द्वारा, उन कैरेक्टर्स के द्वारा अब शैतान की महिमा पृथ्वी पर होने लगी थी। यकीनन हमारे कैरेक्टर ही परमेश्वर को या शैतान को महिमा देते हैं, और वे कैरेक्टर जो परमेश्वर के हैं वे परमेश्वर को महिमा देते हैं, वे कैरेक्टर जो शैतान को महिमा देते हैं। मैं आपको बाइबल के अंदर में भी कुछ लेकर के जाऊंगा, दिखाऊंगा कि बाइबल के अंदर में कहाँ कहाँ चीजें हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने विषय पर आऊं, मैं एक भूमिका को आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर कैसे हमारे इस देह को, हमारे विश्वास को, हम एक एम्प्टी विश्वास के रूप में हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आज आप एम्प्टी हैं, या आप में से खाली किया जा रहा है, या आप में भरा जा रहा है। कई प्रोसेस है। इससे पहले कि परमेश्वर आप में भरे, अपने आप को, अपने जीवन को आप में से वो खाली करे। शैतान और परमेश्वर के बीच में जो फर्क है, जो कार्य करने का जो ढंग है, जो अलग अलग है। जब ये एक एग्जांपल देता है कि शैतान अपना आत्मा किसी पशु पर भी रख सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता है। परमेश्वर अपना आत्मा किसी पशु पर नहीं रख सकता है, शैतान ऐसा कर सकता है। हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, अगर हम सबसे पहले उत्पत्ति में देखें, शैतान की आत्मा ने सर्प को, कि सर्प जो परमेश्वर की ओर से ही बनाया गया था, परमेश्वर ने ही बनाया था। यह अलग बात है कि सबसे धूर्त था, लेकिन जो उसने हवा को बहकाया वो शैतान की आत्मा से बसीभूत होकर के बहकाया। हम अगर हम और आगे बढ़े, हम और जगहों में देखते हैं। लेकिन अगर हम जाएं यीशु मसीह के दिनों में, जब उस व्यक्ति के अंदर में 6 दुष्ट आत्माएं थी, और भाई बताती है कि वो सूअरों में चली गई। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। और इसका अगर मैं आज के संदेश के हवाले से, आज के संदेश के संदर्भ में कहूं, तो शैतान अपने कैरेक्टर को किसी ऐसे व्यक्ति में डाल सकता है जिसमें परमेश्वर का भी कैरेक्टर हो, लेकिन परमेश्वर अपने कैरेक्टर को तब तक किसी व्यक्ति में नहीं डालता जब तक कि सारा शैतान का कैरेक्टर बाहर ना निकाल दे। वो दो कैरेक्टर को एक साथ इंक्लूड या मिक्स नहीं कर सकता। वो एक काम कर सकता है, इससे पहले कि अपना कैरेक्टर, अपना लाइफ, अपना जीवन आप में डाले, वो आपके जो अंदर जीवन है, जो शैतान का जीवन है, जो कैरेक्टर, उसे निकालेगा, फिर ही वो अपना जीवन आपके अंदर में डाल सकता है। लेकिन शैतान इसके अलग जाकर के कि आप में परमेश्वर का भी लाइफ हो, वो जानता हो कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, फिर भी अपना कैरेक्टर आप में घुस समझ जाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा, अपने गुणों, अपने सामर्थ्य, अपने जीवन से और तमाम अपने कैरेक्टर से भरा था। लेकिन शैतान ने उसमें, यानी कि परमेश्वर के वाले जीवन में, परमेश्वर के समान वाले जीवन में हर एक प्रकार की गंदगी डाल दी। अब मैं इसका हवाला देता हूं। जब आदम गुनाह में शामिल हो गया हवा के साथ, और जब शाम को परमेश्वर वहां पर आता है, तो मैं आपको आदम के अंदर में दोनों कैरेक्टर दिखाता हूं। कैसे वहां पर ठीक परमेश्वर का पुत्र भी था, और कैसे ठीक वो शैतान के साथ सम्मिलित हो गया था। जब परमेश्वर आया
वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता था, ना सिर्फ सुन सकता था बल्कि रिस्पॉन्ड कर सकता था। और मैं यकीन करता हूं कि यीशु ने कहा था मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। शैतान के वंश या सरपेंट सीड परमेश्वर के वचन को सुन सकता है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। यीशु ने कहा था तुमने उसको, बाइबल कहती है उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया। क्या उन्होंने सुना? नहीं, सुना तो सही लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते। इसलिए बाइबल कहती है जब वो तुझे पुकारे तो मैं उसे उत्तर दूंगा। सिर्फ परमेश्वर का वचन बीज रिस्पॉन्ड कर सकता है। और आदम गुनाह में चला गया, आदम परमेश्वर से डर गया, आदम छुप गया, बावजूद इसके वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है, बावजूद इसके कि गुनाह में पड़ा हुआ है जवाब दे सकता है। नबी कहता है यही गॉड सीड की पहचान होगी। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने गुनाह में आपने क्या गलती कर दी, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं और जवाब दे पाते हैं, परमेश्वर के पास प्लान है, परमेश्वर के पास तरीका है, परमेश्वर के पास सामर्थ्य कि आपको वहां से निकाल करके फिर से अपने पास खड़ा करें। आमीन, आमीन। लेकिन अगर आप सुनते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, फिर परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। शैतान ने वहां पर चीजें डाला। और नबी पहली चीज जो बाइबल बताती है कि बाइबल बताती है कि आदम डर गया। बाइबल कहती है आगे जाकर के नए नियम में बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दी। यकीनन अगर आदम डरा तो ये डर की आत्मा उसे परमेश्वर ने नहीं दी थी, क्योंकि परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी। परमेश्वर कभी भी डर की आत्मा नहीं देता है। तो अगर आदम डरा तो उसके पास ये आत्मा कहां से आई, ये स्पिरिट कहां से आई, ये नेचर कहां से आया? यकीनन शैतान की ओर से। और उसी नेचर में जो परमेश्वर का था उसमें मिल गया। इसलिए पौलुस रोमियो 7 अध्याय में बड़ी अच्छी तरह से डिक्लेरिफाई करता है और कहता है जो मैं चाहता हूं मुझसे नहीं होता है, परमेश्वर की ओर से। आप अच्छा करना चाहते लेकिन आपसे होता नहीं है, क्योंकि वहीं पर एक दूसरा नेचर है जो उसको दबाता है। क्या यीशु ने नहीं कहा था जब बीज बोने वाले ने बीज बोया और उसने अच्छा बीज बोया, और एक बीज तो झाड़ियों के अंदर में गया, और यीशु ने कहा वो बीज अच्छा था, वो जमीन सही थी, लेकिन झाड़ियों ने उठ करके उसे क्या कर लिया? दबा दिया। और वो बीज सही था, वो बीज बढ़ा तो सही, लेकिन उन दूसरे बीजों ने जो गलत बीज था उसे क्या कर दिया? दबा दिया। आमीन, आमीन। आपके अंदर में परमेश्वर का वचन बीज हो सकता है, लेकिन अगर वो दूसरा बीज भी वहां पर है ठीक उसी ग्राउंड के अंदर में, तो उस वचन बीज को क्या करेगा? वो परमेश्वर के पास एक तरह से छिड़काव का वो दवाई है जिसके द्वारा अपने फसलों पर छिड़काव करता है और उन सारे गलत चीजों को जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है उन्हें मारता है, और उस बीज को लेकर के आता जो वचन बीज है। और शैतान ने वहां ठीक आदम के अंदर में इन चीजों को रखा, उस विसल्स में, उस परमेश्वर के पात्र में जिसका नाम आदम था, अपना कैरेक्टर, अपनी चीजें डाल दी, और आदम वहां पर एक ऐसा पात्र बन गया जो दो तरह का बीज या दो तरह का जीवन लेकर के आ रहा था। इसे बाइबल में आगे जाकर के अगर आप यहूदा की पत्री में पढ़ेंगे तो कहता है क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल नहीं आता? ये यकीनन आता है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। उसने कहा अपने जमीनों में, अपने खेतों में 2 प्रकार के बीज मत बोना। जब यीशु मसीह ने इस बीज बोने वाले का दृष्टांत को दिया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब बीज बो चुका तो पीछे से बैरी आया और उसने कड़वे दाने बो दिए। तब सेवकों ने आकर के स्वामी से पूछा क्या तूने अच्छा बीज ना बोया था? उसने कहा यस, मैंने अच्छा बीज बोया था। उसने कहा फिर वो जंगली दाने कहां से आ गए? उसने कहा ये जरूर किसी बैरी का काम है, और हम सब जानते हैं एक ही बैरी है। बाइबल उस बैरी को लूसीफर, इब्लीस या डेथ कहती है। आमीन, आमीन। अब उन्होंने कहा क्या हम उसे उखाड़ लें? उसने कहा नहीं, ये उखाड़ने का समय नहीं है, इसको बढ़ने कैरेक्टर ना सामने आ जाए। हर एक बीज को अपनी मैच्योरिटी में आना है, और वो मैच्योरिटी का टाइम कटने का टाइम होता है, वो हार्वेस्ट का टाइम होता है, और ये वो समय है। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर कटनी को करे, वो सारी सफाई करेगा, और हमारे अंदर से हर एक उस खरपतवार को और उस कीड़े मकोड़े को, हर एक कड़वे दाने को, हर एक कड़वे बीज को निकालेगा। आमीन, आमीन। और फिर अपने आत्मा को हमारे अंदर में डालेगा। मैं आपके सामने कुछ चीजों को रखता हूं। नबी कहता है शैतान हमें अच्छाई के बावजूद कि हमें अच्छाइयां है, वचन बीज है, अपनी बुराई डाल सकता है, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता है। खुदा पहले ऐसा करेगा कि हमारे अंदर में सारी गंदगी को, सारे फिल्दीनेस को, सारे पाप को निकालेगा, फिर अपने आप को उससे भरता है। नबी कहता है हो सकता है कि आप में गंदगी ना हो। अब यहां पर जो रिसल्ट है, जो
खाली होने चाहिए। उसका जो शारीरिक मैं आपको सामने वो रखता हूँ कि शारीरिक तौर से इसे कैसे समझा जाए। बहुत सारी बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर में जो गंदगी है, जो व्यभिचार है, जो शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, यही सिर्फ गंदगी है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, हो सकता है कि आपके अंदर में गंदगी ना हो। ठीक ऐसे ही जैसे वो फरीसी और शास्त्री थे, उनमें किसी भी तरह की शारीरिक गंदगी नहीं थी। उनमें से कोई शराब पीने का दोषी नहीं था, उनमें से कोई व्यभिचार का दोषी नहीं था, उनमें से कोई झूठ बोलने का दोषी नहीं था, उनमें से कोई व्यभिचार करने का या गंदे काम करने का, हत्या करने का दोषी नहीं था। लेकिन नबी कहा, नबी कहता है हो सकता है कि आप में गंदगी ना हो, लेकिन शायद आप डर से भरे हुए हो, शायद आप घमंड से भरे हुए हो। एम्प्टी योरसेल्फ, अपने आप को। मैं अगर बाइबल के अंदर में चलिए हम राजा 2 को निकालें, उसके सिलसिलेवार इसके एक एक शब्द को जरा पढ़े। मैं चाहता हूं भाई अजय आप इसे निकाल लीजिए। 2 राजा 4 अध्याय पहली आयत से हम पढ़ेंगे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों। अब देखिए सबसे पहली जो चीज यहां पर नजर आती है मुझे, वो आती है भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियां। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि यहां पर इसका रेफरेंस दिया गया, इसका एड्रेस दिया गया। कौन थी ये? कोई भी औरत नहीं थी। अगर हम पढ़ेंगे पीछे जाकर के जब एलीशा उठाए जाने पर था तो बहुत सारे भविष्यवक्ता के चेले वहां उसके साथ थे, जो जिन्होंने एलीशा को कमेंट किया, जिन्होंने एलीशा के बारे में बहुत सारी बातें करी। और मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन फिर भी हाल करती है ये जो स्त्री थी भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी थी। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी एक की पत्नी थी, और वो चेला मर चुका था, यानी कि इसका जो पति था वो मर चुका था। आगे कहती है बाइबल, कहती है कैसे? भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए। याद रखिए, जब तक कि हम किसी के कर्जदार हैं, इसलिए बाइबल कहती कभी किसी के कर्जदार मत होना प्रेम के सिवाय। बाइबल कहती है जब तक हम किसी के कर्जदार हैं, हमारे ऊपर में एक तलवार लटकी रहती है, हम कुछ भी आराम से आजादी के साथ फ्रीली नहीं कर सकते। कभी वो व्यक्ति आकर के हम पर अपना कब्जा या हम पर अपना अधिकार कर सकता है। इसलिए वो स्त्री जानती थी कि वो कर्जदार है, और उसके बच्चे जो 2 बेटे हैं वो कभी भी उसका जो कर्ज देने वाला उसे लेकर के जाएगा। यकीनन आज हमारे पास परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, हमें एक स्वतंत्र जीवन दिया है, फ्री मॉरल एजेंसी दी है, हमें परिवार दिए हैं, हमें बहुत कुछ दिए हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बेच देते हैं, कर्जे में डाल देते हैं, परमेश्वर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और वो स्त्री के 2 बेटे थे। हो सकता है आपके पास एक अच्छा जीवन हो सकता है आपके पास एक अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सकता है आपके पास अच्छा परिवार हो, लेकिन आज आपको देखना है कि कहीं वो कर्जे में, कर्जा क्या होता है? बाइबल कहती है पाप की मजदूरी, यानी जो कर्ज है वो अविश्वास, जो मृत्यु है। हम सब उस कर्ज के अंदर में हैं, जिसने जो पाप करने की वजह से हम पड़ा, और इस कर्ज को चुकाने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसकी जो मजदूरी थी, इसकी पेनल्टी थी, वो जीवन की मांग करता था। और जबकि हम खुद कर्ज में, हम अपना जीवन कैसे दे सकते हैं किसी को? इसलिए यीशु मसीह ने मेरा और आपका कर्जा चुकाया, आमीन आमीन, और हमें आजाद किया। इसलिए बाइबल कहती है तुम किसी के गुलाम नहीं हो, तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। तुम पर एक समय शैतान का अधिकार था, तुम पर शैतान एक समय अधिपत्य जमा सकता था, तुम्हें वो आगे और पीछे चला सकता था, लेकिन अभी तुम्हारा जो कर्ज है वो चुका दिया गया। मैंने पे कर दिया तुम्हारे लिए, पे की स्लिप जो उसके पास है, और अब तुम अपने देहों से परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। इसलिए क्यों? क्योंकि लहू दही के लिए बहाया गया। जो हम पर कर्जा था पाप का, यीशु ने दाम को चुका दिया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, सुनिए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? देखिए पहले जो सवाल है, एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। परमेश्वर कभी भी आपके बाहर जो चीजें हैं, जो आपके घर से बाहर है, आपके लाइफ में जुड़ी हुई नहीं है, उसे इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा ही ठीक उसी जगह पर है, ठीक उन्हीं चीजों से, ठीक उन्हीं वस्तुओं से, ठीक उन्हीं संसाधनों से, ठीक उन्हीं कैरेक्टर से, ठीक उसी पढ़ाई लिखाई से अपना काम करवा सकता है। जैसे कि नबी का संदेश, तेरे हाथ में क्या है? जब परमेश्वर के सामने मूसा खड़ा हुआ और हर एक चीज वहां पर चल रही थी, परमेश्वर के पास अपने लोगों के छुटकारे की योजना थी, वहां पर एक व्यक्ति था, वहां पर मूसा है। अब मूसा की कंडीशन बहुत कमजोर है, बहुत समय से इस्राएल मिस्र से बाहर है और चरवाहा बन गया, बहुत सारी चीजें।
परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा कि जा एक लाठी लेकर के आ, जा एक तलवार लेकर के आ, जा एक भाला लेकर के आ और जा पढ़ाई लिखाई करके आ। तेरे हाथ में क्या है? क्योंकि परमेश्वर को इस बात की जरूरत नहीं कि हमें कोई बेहतरीन कोई सुपरनेचुरल चीज दे। परमेश्वर उन्हीं चीजों के द्वारा जो हमारे पास है हमें छुटकारा भी दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। अगर आप देखेंगे जब समगर अपने घर में था, जब फलस्ती आ गए समगर के पास, समगर ने दुआ नहीं करी पर मुझे थोड़ा टाइम दे, इनको अंधा कर दे, मैं तलवार निकाल सकूं। नहीं, उसने एक पैना उठा लिया। परमेश्वर उसी पैने के द्वारा एक छोटे से स्टिक के द्वारा ही 600 फलस्तियों को मार दिया। वहां टाइम नहीं है जाने के लिए कि मैं हथियार लेकर के आऊं। सैमसन जब 1000 फलस्तियों के बीच में घिर गया और उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या है, उसने वहीं पर एक गधे की जबड़े की हड्डी बहुत समय से पड़ी हुई थी, उसी को उठा लिया। परमेश्वर ने गधे के जबड़े के हड्डी से ही 1000 फलस्तियों को मार दिया। तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक मुड़ी हुई सूखी सी लाठी है, मैं इसी से कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात की अपेक्षा नहीं करता कि आपके पास क्या है या आपके पास कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। परमेश्वर आपके द्वारा लड़ाई नहीं लड़ रहा है, परमेश्वर के पास अपनी पावर है। संग्राम यहोवा का है। जा, अगर हम गिदोन की बात करें, गिदोन छुपा हुआ था और दाखस की कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। परमेश्वर का दूत वहां पर अपीयर होता है और उसने कहा इसी सामर्थ के साथ चला जा। क्या सामर्थ थी? कुछ भी नहीं। इसी सामर्थ के साथ चला जा, मैं तुझे मध्यान्हियों पर विजय प्रदान कराऊंगा। आमीन आमीन। परमेश्वर आपसे अपेक्षा नहीं करता कि आप कुछ बड़ी चीजों को पाएं। परमेश्वर के पास सामर्थ है, वो बस चाहता कि अपने आप से आपको भरे। आमीन आमीन। एलिसा ने पूछा तेरे घर में क्या है, दूसरे घर में क्या, उसे छोड़। दूसरा कितना पढ़ाई लिखाई करा तो उसके पास कितनी एजुकेशन, उसे छोड़। तू कैसा है, तेरे घर में क्या है, आमीन आमीन। मैं उसके द्वारा इसे कर सकता हूं। आमीन। आइए पढ़े। एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल। अब सबसे जो बड़ी चीज है यहां पर, उसने ये गुड़गुड़ाने लगी, प्रभु मेरे घर में कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूं, मेरा पति तो मर गया, मैं कब से कर्जदार हूं। बच्चे जैसे हम करते हैं, हमेशा अपनी प्रॉब्लम सामने रखते हैं। हमेशा हम बताते प्रभु मैं इस लायक नहीं, प्रभु मैं उस लायक नहीं, प्रभु ये नहीं, प्रभु ने। उसने ये नहीं कहा, उसने जो था वो बता दिया। मेरे पास ये है, मेरे पास लाठी है, मेरे पास पहना है, मेरे पास यही है जो कुछ भी है। परमेश्वर ने कहा ओके, मेरे पास पावर है कि मैं इसी के द्वारा तुझे क्या कर दूं, छुटकारा। आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी काबिलियत काम करता है। जब वो काम में अपने छोटे बच्चे को घोंसले में से लेकर ऊपर जाती है, उससे ये नहीं पूछे तुम्हारे पंख कितने बढ़ गए, तुम्हारे बड़े नहीं बड़े, मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे अपने हैं, मेरे काफी स्ट्रांग है, मैं तुम गिरने से पहले उठा लूंगी। परमेश्वर हमसे नहीं पूछता कि तुमने कितनी बाइबल पढ़ ली, तुमने कितना दुआ करी, तुम कौन से समाज से हो, तुमने क्या और क्या किया है। परमेश्वर अपनी सामर्थ पर आपको बुलाता है। परमेश्वर अपने बलबूते आपको बुलाता है ताकि आपको अपनी सामर्थ से भरे। तो जब आप परमेश्वर के पास आए तो ये बजाय कहने की कि मैं ये नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा, बजाय ये कहने की अपनी कमजोरियों को बयान कर, जो कुछ दी बेस्ट है उसके मैं यकीन आपको आगे कहती है तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। थोड़ा तो पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल के अंदर में तेल हमेशा पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। उसके पास पवित्र आत्मा है, उसके पास अपने लायक थोड़ा सा है। और आगे कहता है एलीशा, उसने कहा तू अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। कैसे बर्तन मांग ले? खाली बर्तन। God wants empty vessels। परमेश्वर खाली पात्र मांग रहा है। मेरे कल आशय कर्म एक खाली पात्र के लिए रुके हुए हैं। आज इस दुनिया के अंदर में फिर से हम आशय कर्म देख सकते हैं। और आप देखते हैं हर एक धर्म के लोग, चाहे किसी भी धर्म के लोग, इन क्रिश्चियनिटी आज इस कोविड-19 के आगे लगभग फेल हो चुकी है, क्योंकि आज परमेश्वर को इस चीज में खाली बर्तन नहीं मिल पाया। कहीं है तो मैं नहीं आता, लेकिन बहुत मुश्किल है कि मैं और आप इसे देख पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज भरा हुआ है अपने खुद के विश्वास से, अपने खुद की समझ से, अपने खुद की इच्छाओं से, अपनी खुद की अभिलाषाओं से, अपने खुद के तजुर्बे से, अपने खुद के तर्जुमे से हर एक व्यक्ति भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे खाली पात्र चाहिए जिसमें मैं भर सकूं, क्योंकि परमेश्वर ये कभी नहीं कर सकता कि किसी चीज में कुछ भरा हो और उसमें फिर से वो भर दे, क्योंकि परमेश्वर अलग चीज है, अलग नेचर है, अलग क्वालिटी, अलग बीइंग है, और मैं और आप जो कुछ भी अलग है। इसलिए परमेश्वर चाहता खाली पात्र। और आगे कहता हो
खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना, थोड़े यानी कि छोटे बर्तन मत लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा। और द्वार बंद करके यस, वही मत्ती 6:6 के अनुसार द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। किसमें? उन खाली बर्तनों में। परमेश्वर अपना आत्मा किसी ऐसी व्यक्ति के अंदर में नहीं डालेगा इसके ऑलरेडी कोई आत्मा है। अब इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं बाइबल का एक रेफरेंस दूंगा आपको, यहेजकेल 36, यहेजकेल नबी की किताब, उसका 36वां अध्याय, यहेजकेल 36 और उसके कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और हम सब जानते हैं यहाँ पर तेल का मामला जो है पवित्र आत्मा से है। और इसके 24-26वीं आयत को पढ़ूंगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप इसके 25वीं आयत से ही पढ़ दें। Then will I sprinkle clean water upon you, और तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल को छिड़कूंगा। and you याद shall रखिए कि एक शुद्धिकरण का एक पहला चिन्ह होता है। परमेश्वर चूंकि पवित्र है, चूंकि परमेश्वर शुद्ध है, और इसके लिए वो जब भी किसी के अंदर अपने आप को उंडेलेगा पहले उसे शुद्ध करेगा। यह हमारे छुटकारे के 3 चरणों का पहला चरण है, जस्टिफिकेशन, अलग चुन लेना और अलग करना। जब आप किसी बर्तन को पाते हैं या आप किसी गंदे बर्तन को पाते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे इस्तेमाल करें, इवन आजकल हाइजीन की वजह से अगर आप नया बर्तन भी लेकर के जिस पर प्लास्टिक का लेमिनेट कोटेड भी लगा हुआ है, फिर भी आप अगर उसे ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप उसे गर्म पानी से या जैसे भी आप धोते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। आजकल तो ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आजकल तो बहुत छुआछूत का मामला चल रहा है, ये हाइजीन का मैटर है। तो तब क्या होगा, जब किसी गंदगी में से उठाएं तब उसे कितना शुद्ध किया जाएगा, जबकि ऑलरेडी उस पर मार्क लगा हुआ है, टेस्टेड का लगा हुआ है, हाइजीन प्लास्टिक कोटेड है, फिर भी हम उसे लाने के बाद इतने जागरूक हैं, हम उसे प्योर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है। तो तब क्या होगा, जब हम किसी ऐसे पात्र को जो गंदगी में वहां से उठाएं, क्या आप यकीन करते जब परमेश्वर ने मुझे और आपको लिया, हम कोटेड थे, हम शुद्ध थे, हम सही थे? यकीनन नहीं। सबसे बड़ा तो मैं ही वाला गुनहगार था। पौलुस कहता है परमेश्वर पापियों के लिए बना और मैं सबसे बड़ा वाला था। हम सब पाप में जन्मे थे, गंदगी के अंदर में थे। तो अगर परमेश्वर हमें वहां से लेता तो सबसे पहला काम जो उसने करना था, हम पर शुद्ध जल का छिड़काव करना था। और जो स्प्रिंकलिंग वाटर है, प्योर वाटर है, ये परमेश्वर का वचन है और कुछ भी। आमीन आमीन। उसने इन वचनों को छिड़का, और हम कहेंगे इन वचनों को कैसे छिड़का। आप बाइबल की आयतों को ले सकते हैं, पुरुषों को कैसे बिहेव करना चाहिए, पतियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, और ये वचन के जल थे जिनको हम पर छिड़का गया, और इन्हीं वचनों के छिड़काव ने हमें शुद्ध किया। आमीन। और आज हम एक सेंटिफाइड लाइफ जी रहे हैं। और उसने कहता शुद्ध जल को छिड़कूंगा, then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. और जब वो शुद्ध जल छिड़केगा तब तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। याद रखिए, चर्च की मेंबरशिप हमें शुद्धता नहीं देती। आप कोई भी चर्च ज्वाइन कर ले, इवन मैसेज चर्च ज्वाइन कर ले, सेवन थंडर का चर्च ज्वाइन कर ले, कोई भी चर्च ज्वाइन कर ले। चर्च के ज्वाइन करने से कि मैं उस होली चर्च में जाता हूं, नाजरीन चर्च में जाने से आप नाजरीन नहीं होते हैं। नाजरीन का मतलब होता है एक ऐसी शपथ जो परमेश्वर के लिए जो लोग अलग किए गए। आप नाजरीन चर्च में जा रहे हैं, फिर भी दुनिया में जी रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं। नाजरीन चर्च में आपकी होली चर्च में चले, होली ऑफ गॉड। चर्च आपको प्योर नहीं करता, शुद्ध नहीं करता, वचन आपको शुद्ध करता है। जो वचन मैंने तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हो। सुनिए, From all your filthiness and from your idol will I clean you. और तुम्हारे सारे मूर्ति पूजा अशुद्ध में क्या कर दूंगा? शुद्ध कर दूंगा। A new heart also will I give you, और तुम्हारे अंदर में एक नया मन दूंगा, and a new spirit will I put within you. और तुम्हारे अंदर में एक नई आत्मा उत्पन्न कराऊंगा। And I will take away the stony heart. लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे अंदर में नया मन डालूं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि मैं 2 मन एक साथ नहीं रखूंगा। आमीन आमीन। इसके लिए कि मैं अपना मन तुम्हारे अंदर में डालूं, नया मन डालूं, मैं तुम्हारे हृदय को, जो हमारा पत्थर रूपी हृदय, उसे क्या करूंगा? निकालूंगा। इससे पहले कि परमेश्वर हम पात्रों को भरे, हमें खाली किया जाना चाहिए। मैं आप नबी के एग्जाम्पल दूंगा। नबी कहता है इससे पहले कि मूसा को बुलाया जाता, मूसा को मिस्र के अंदर में अपने लोगों के छुटकारे के लिए भेजा जाता, परमेश्वर को 40 साल लगे कि मूसा के अंदर में से मिस्र को निकाले। 40 साल से मिस्र निकालने में लगे, फिर परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से मारा। आमीन आमीन। आज सवाल यह है कि हम कौन सी कंडीशन में हैं? क्या हम अभी ऐसी जगह में हैं जहां पर हम गंदगी में, पाप में, व्यभिचार में, तमाम तरह के डर और डाह और क्लेश में और कपट में, व्यभिचार में जी रहे हैं, या हम में से निकालने की प्रोसेस चल रहा है? अगर तो आप अभी गंदगी में है तो मुझे आपके लिए अफसोस है।
लेकिन अगर जो तो परमेश्वर ने आपको उठा लिया वहां से और आप में से निकालना आरंभ कर चुका है, आप में देख पा रहे हैं कि आप में से पहले एक गंदी आदत थी, अभी वो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ गंदी आदतें हैं और कुछ तो निकल गई है। यकीनन आप प्रोसेस के अंदर में और एक दिन परमेश्वर को इस काम को आपके अंदर पूरा करेगा। इसके लिए मैं पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री, आमीन आमीन। ताकि मैं इस संदेश को और भी क्लियर कर सकूं। फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 14। Do all things without murmuring and हर disputing, एक काम बिना कुड़कुड़ाए करो। that you may be blameless and harmless, the sons of God. एक मिनट सर, ये वो रेफरेंस नहीं है। हाँ ठीक है, फिलिपियो चैप्टर 1 वर्स 6। फिलिपियो पहला अध्याय उसकी 6वीं आयत है ये। Being confident of this very thing, और मुझे इस बात में भरोसा है that he which hath begun a good work in जो you जिसने तुम्हारे अंदर में अच्छा काम आरंभ किया है will perform it until the day of Jesus Christ. और इसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करता रहेगा, बल्कि मैं कहता हूं कंप्लीट किया जाएगा। सो अगर आप बेविचार में गंदगी में पड़े हुए हैं, मुझे अफसोस है, लेकिन अगर आप में ये वर्क शुरू हो गया है, ये गुड वर्क किसने शुरू किया? पादरी साहब ने? नो सर। क्या गुड वर्क आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड ने शुरू किया? किसी ने। बाइबल कहती है ये अच्छा काम कि आप में से हर एक चीज निकाली जाए, ये अच्छा काम यीशु मसीह ने शुरू किया। आमीन आमीन। और जो काम यीशु मसीह शुरू करता है, यकीनन वो इसे अंजाम तक पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर कंप्लीट का, कंप्लीशन का परमेश्वर है। परमेश्वर अधूरेपन का परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा नहीं करता कि आपके एक अंदर में काम शुरू कर, आज आप में से चोरी निकाल दे, कल बेविचार निकाल दे, फिर भी आपको आपकी जुबान पर नियंत्रण नहीं है और बहुत दिन हो गया, परमेश्वर के मैं तंग आ गया, मैं हार गया, तुम तो छोड़ ही नहीं रहे। परमेश्वर ऐसा पेशेंस को नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसे करेगा। बहुत सारी बार मैं और आप अपने बच्चों के लिए, चर्च के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, पास्टर चर्च के लिए पेशेंस खो देता है। ये कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारी बार लोग मुझसे कहते हैं भाई ये तो बेकार की बात है, टाइम वेस्ट है। ओके, मैं और आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं और आप ऐसा कर सकते हैं, मैं और आप गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। परमेश्वर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इसे शुरू किया है, परमेश्वर से कंप्लीट होता है। अगर मसीह यीशु ने हमारे अंदर में गुड वर्क स्टार्ट किए हैं, यीशु मसीह के दिन इसे पूरा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर निकालता है और फिर क्या करता है। आपके लिए एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो बड़ी कॉमन है, लेकिन इसी संदेश है तो आपके साथ इसे कंप्लीट करूंगा। लूका का सुसमाचार, और ये उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति की बात है। चैप्टर 8 गॉस्पेल लूक चैप्टर 8 वर्स 34। लूका का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 34वीं आयत है ये। When they that fed them saw what was done, they fled and went and told it in city and in country. Then they went out to see what was done and came to Jesus. और उन्होंने बताया जो यीशु ने किया था, and found the man out of whom the और जब उन्होंने वो देखने के लिए निकले, तब उन्होंने उस मनुष्य को पाया out of whom the devils were departed, जिसमें से दुष्टात्माएं निकाली गई थी, sitting at the feet of Jesus. जब दुष्टात्माएं निकाल दी गई तो वो कब्रों में नहीं बैठा। जब दुष्टात्माएं निकाल दी गई तो वहां नहीं बैठा था जहां वो पहले बैठा करता था। लेकिन जब दुष्टात्माएं निकाल दी गई, वो हर एक चीज जो शैतान ने इम्प्लांट करी थी, इंस्टॉल करी थी, जब वो निकाल दी गई, तब वो व्यक्ति कहां बैठा था? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपके अंदर में कुछ निकाला गया है, शैतान निकाला गया है। इसका एक सिंबल होगा, एक चिन्ह होगा कि आप चर्च में नहीं, अब आप परमेश्वर के उपस्थिति में होंगे। आप वहां नहीं होंगे जहां पर पहले बैठा करते थे। आप उन ठट्टाबाजी करने वाले की मंडली में नहीं होंगे, आप शैतान के कामों में नहीं होंगे, आप नाच घरों में, सिनेमा घरों में और संडे के दिन और धारावाहिक देखने में और खाना बनाने नहीं होंगे। आज परमेश्वर के भवन में होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। आमीन आमीन। जब उस व्यक्ति में से दुष्टात्माएं निकाल दी गई, तब उन्होंने पाया कि वो यीशु के कदमों में बैठा हुआ है। हमारे अंदर में से शैतान निकाला गया। इसका पहला जो साइन होगा, जो सिंबल होगा, हम कहां पाए जाएंगे? अब इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सुनिए, clothed and in his right mind, and and his right mind। क्या आपको लगता है दुनिया राइट माइंड के अंदर में है?
जब मैं हर एक तरफ बेविचार और गंदगी को देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि कैसे घरों के अंदर में खुद के रिलेटिव्स अपने रिश्तों को खराब कर दे रहे हैं, कैसे मैं इन बातों को आप जानते हैं, आप अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, कैसे भाई और बहन के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कैसे बाप अपनी बेटी के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, कैसे मनुष्य मनुष्य के साथ, कैसे स्त्री स्त्री के साथ रह रहे हैं। अब क्या ये राइट माइंड है? वे अपनी मानसिकता खो चुके हैं। अभी कहते हैं उन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, लेकिन जब उसमें से दुष्टात्मा निकाल दी गई, वो राइट माइंड के साथ बैठा था। पहला जो चिन्ह होगा कि आपके पास, आपके अंदर में से परमेश्वर ने शैतान को निकाला है, शैतान के कामों को निकाला है, आपको एम्प्टी विसल्स बनाया, उसका पहला चिन्ह होगा कि आप परमेश्वर के कदमों में होंगे। दूसरा चिन्ह होगा आप राइट माइंड होंगे। बहुत सारे लोग परमेश्वर भवन में तो आते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना में समय तो बिताते हैं, लेकिन राइट माइंड नहीं होते। लेकिन यह व्यक्ति ना सिर्फ परमेश्वर के कदमों में बैठा हुआ था, बल्कि राइट माइंड था, राइट नहीं था। उससे पहले ये परमेश्वर के कदमों में नहीं रहता था, उससे पहले यहां तक कि चर्च थोड़े शहर में नहीं रहता था। कहां रहता था? कब्रिस्तानों में रहता था, मरे हुए लोगों के कामों में, मरे हुए जीवन में, मरे हुए हालत में। एक ऐसा जीवन जो दुनिया से अलग है, जो परमेश्वर से भी अलग है। सब बाइबल बताती है। आइए हम आगे बढ़े और आपको कुछ चीजें और बताऊं। नबी कहता है हमें ये देखना है कि हम खाली हो रहे हैं या हम भरने के लिए तैयार हैं। मैं यकीन करता हूं कि मैं और आप जो मैसेज के लोग हैं, हम कम से कम उस जगह में तो नहीं है जहां पर गंदगी में पड़े हुए। यकीनन मैं यकीन करता हूं उस जगह में नहीं है कि हम गंदगी में। परमेश्वर ने हमें वहां से उठाया है अपने उस पहले चरण के द्वारा, जिसका नाम है जस्टिफिकेशन। और ये पहला चरण है 3 चरणों में, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा होता है। जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन एंड बैप्टिज्म द होली गोस्ट। ये पहला चरण है। हम वहां नहीं बैठे हैं, हमें लिया गया है, संदेश के द्वारा उठाया गया है। अब सवाल सिर्फ यहां पर है, या हम खाली हो रहे हैं या हम भरे जा रहे हैं। मैं कैसे जानूं? मैं आपको चीजें बताता हूं। अगर ये स्त्री जिसको एलीशा ने कहा खाली बर्तन लेकर के आना, अगर ये थोड़ी जल्दीबाजी में होती, अगर इसके पास भी राइट माइंड नहीं होता, अगर ये भी स्पिरिचुअली स्मार्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली स्मार्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट लोग फिजिकली स्मार्ट होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम स्पिरिचुअली स्मार्ट है। मैं आपको अभी 2 स्मार्टनेस दिखाता हूं। बहुत ही ये इसको स्मार्टनेस कह रहा हूं, क्योंकि हकीकत में स्मार्टनेस है। और मैं चाहता हूं कि हम सभी मसीह में स्मार्ट हो, दुनिया में नहीं। दुनिया में मुझे बेवकूफ समझने दो, डोंट वरी। और शायद मैं हूं भी। कई बार लोग कहते हैं भाई आपको पता ही क्या दुनिया में क्या चल रहा है। यकीनन मुझे नहीं पता, क्योंकि दुनिया की बातें दुनिया की आत्मा द्वारा जानी जाती है, परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा द्वारा जानी जाती है। सो ये स्मार्टनेस क्या था? अगर ये औरत ऐसे होती, थोड़ी लेजी होती, थोड़ी बेवकूफ टाइप की होती, तो ये जाती और इससे पहले कि उसको लगता देर हो जाएगा, तो खाली आधे बर्तन को लेकर के आती, इसमें आधा भरा होता। क्योंकि हो सकता है हम सोचे कि चलो आधा भरा, आधा तो मिल ही जाएगा। ये मूर्खता है। आधे जब भरने की प्रतिज्ञा है, तो आधे भरे हुए बर्तन लेकर के आना मूर्खता है। क्योंकि आप हो सकता है आप सोचे कि आधा तो खाली, आधा तो भर जाएगा, चलो आधा तो मिल जाएगा। ये तो मूर्खता है। मैं इसे ऐसा कहता हूं, मूर्खता क्या है? आधे भरे बर्तन देकर के आधा पाना। अगर आप आधे भरे बर्तन देंगे तो आपके अंदर में आधा ही तो आएगा, क्योंकि आधा तो ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के पास अपने स्वभाव के साथ, अपनी आदतों के साथ, अपने विचारों के साथ जाते हैं, अपने विश्वास के साथ जाते हैं, तो परमेश्वर अपना विश्वास आधा ही भरेगा। हो सकता है आप उस विश्वास से कुछ आशय कर्म कर पाए, हो सकता है उस आधे विश्वास से आप किसी वचन को प्रचार कर पाए, उस आधे विश्वास से कुछ और कर पाए, लेकिन उस विश्वास से आप राज्य नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए। इसलिए कभी भी परमेश्वर के पास आधा जीवन लेकर के ना आए, संपूर्ण जीवन लेकर के आए। फुली सरेंडर लाइफ ही परमेश्वर को दृश्य पर ले आता है। आधा समर्पित जीवन कभी परमेश्वर को सीन पर लेकर के नहीं आता है। ये एक स्त्री या तो पूरी गर्भवती है या तो गर्भवती नहीं है। सुनिए, आधा भरे देना यानी आधा पाना, की समझदारी क्या है? अगर आधे भरे बर्तन हैं तो उन्हें खाली कर दीजिए। अगर वो स्त्री जाती है अपने किचन में, अपने घरों में जाती और ये पाती किसी कनस्तर में आधा भरा हुआ है, वो देखती उसको क्या करना था, उसे वो आधा भी खाली कर देना था, बजाय इसकी कि जल्दीबाजी में ये सोचते चलो आधा भर जाएगा। ये मूर्खता होती। लेकिन समझदारी क्या होती? उस आधे को भी खाली कर देती वो, और तब उस आधे को खाली करने के बाद उस विशंस में, उस पात्र में वो पूरा पाती। आमीन आमीन। अगर आप इस तरह से जाते हैं परमेश्वर के पास, चलो इतनी बातें हैं, कोई बात नहीं, मैं क्या करूं हस्बैंड की वजह से, मैं क्या करूं वाइफ की वजह से, मैं क्या करूं चर्च की वजह से, मैं क्या करूं समाज की वजह से, मुझे करना पड़ता है, तो फिर उतने ही भरे जाओगे जितना जगह बाकी है।
लेकिन वो जगह तुम्हारे अंदर में जो संसार के लिए रखी हुई है वो वहां पर भरी रह जाएगी, फिर परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ्यता में भर नहीं पाएगा। तो मूर्खता क्या है? अपने थोड़ी बहुत विचारों, आदतों, जीवन के साथ परमेश्वर के पास आना। और समझदारी क्या है कि उन गलत बातों को भी निकाल करके पूरी तरह से परमेश्वर से भर जाना। मैं आपके लिए कुछ रेफरेंस पढ़ता हूं। कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय 19वीं आयत। कुलस्सियों पहला अध्याय 19वीं आयत। For it displeased the Father that in him should all fullness dwell. और परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें थी कि यीशु मसीह में संपूर्णता वास कर। आमीन आमीन। यकीनन यीशु मसीह से पहले, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यीशु मसीह से पहले कोई भी ऐसा नबी, भविष्यवक्ता, राजा नहीं था जिसमें परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने अपने आप से भरा हो। नहीं, मेरी बात को समझना, फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह से पहले या यीशु मसीह के अलावा कोई भी राजा या भविष्यवक्ता नहीं था जिसको परमेश्वर ने अपने आप से भरा हो। उन सभी को परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरा, लेकिन यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अपने आप से भरा, जिसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। इसी अध्याय की अगली आयत है, दूसरा अध्याय की 9 आयत है। आमीन आमीन। इसी किताब में कुलस्सियों 2 उसकी 9वीं आयत है। ये भाई अजय आप इसे पढ़िए। क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अब ये यानी यीशु मसीह जो था, इसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती थी। किसी भी नबी में, भविष्यवक्ता में, राजा में ऐसा नहीं था। उनको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरा, अपनी सामर्थ्य से भरा, लेकिन यीशु को अपने आप से भरा। अब जानते हैं फर्क क्या था? क्योंकि मूसा में कुछ तो अभी भी घमंड था, अब्राहम में कुछ तो अभी भी डर था, दाऊद में कुछ तो अभी भी विचार था, किसी में अगर हम देखें यूसुफ के अंदर में कुछ तो अभी भी प्रॉब्लम थी। लेकिन यीशु मसीह में, यीशु ने कहा मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं है। वो एक एंटी विश्वास था, एक पूर्ण रूप से खाली पात्र था परमेश्वर के लिए। और जब ऐसा खाली पात्र परमेश्वर को मिला, तब परमेश्वर ने उस खाली पात्र को अपनी संपूर्णता से भर दिया। परमेश्वर की प्रसन्नता थी कि उसमें संपूर्णता के साथ वास करे। मैं अगर मूसा की बात करूं, अगर मैं दाऊद की बात करूं, अब्राहम की बात करूं, किसी की भी बात करूं, इनमें से कुछ न कुछ ऐसा था जो शैतान का था, और उसी कुछ की वजह से शैतान ने इन्हें मृत्यु के अंदर में खींच लिया। यकीनन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आप में कुछ भी शैतान का, शैतान आपको खींच लेगा। बाइबल कहती है तुम में शैतान का कुछ भी नहीं पाया जाना चाहिए, तुम में संसार का कुछ भी नहीं पाया जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपनी संपूर्णता से आपको भरे। ये स्मार्टनेस है, ये आत्मिक बुद्धिमानी है कि उस स्त्री ने आधे खाली बर्तन नहीं दिए, बल्कि आधे भरे हुए बर्तन, जिसके घरों में आधे बर्तन भरे हुए होंगे। हो सकता है किसी 10 लीटर के पानी के जरी कैन में 5 लीटर पानी भरा, उसने वो 5 लीटर भी गिरा दिया। हो सकता है किसी ड्रम में 10 किलो, जो 50 क्विंटल गेहूं का ड्रम हो, उसमें से 25 किलो ही भरा हो, उसने 25 किलो भी गिरा दिया। क्यों? ताकि वो 50 की 50 उसमें क्या करा जा सके, भरा जा सके। ये होती बुद्धिमानी। लेकिन मूर्खता क्या कहती, चलो आधा भरा हुआ है, आधा ले चलते प्रभु का, चलो भाई हम क्या करें, हम ऐसे आ रहे हैं तो आप ऐसे ही जाएंगे। तो आपको स्मार्टनेस दिखाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसके 6 और 7वें वचन को पढ़ते हैं और आप स्मार्टनेस देखिए। 2:6-7 यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 6 और 7वीं आयत। And there were set there 6 water pots of stone. अब ये पहला मिरेकल है, ये पहला आपको बता रहा हूं मेरे भाई बहन। परमेश्वर का जो मिरेकल है, परमेश्वर की जो डिमांड है, एम्प्टी विश्वास के लिए है। और यहां पर बाइबल कहती है पत्थर के 6 जार रखे हुए थे। सुनिए, फिर से पढ़ते हैं। And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, जैसा कि उनकी रीति थी यहूदियों की, containing 2 or 3 firstkins apiece. और उनका जो कंटेनिंग पावर था, कैपेसिटी थी, वो 3 या 4 लीटर या 300-400 लीटर ऐसी थी। और आगे क्या थी बाइबल? Jesus said unto them, और यीशु ने उनसे कहा, क्या आप सोचते हैं कि ये खाली पात्र थे? यस, ये पहला मिरेकल था जो यीशु ने परफॉर्म किया। बाइबल से फर्स्ट मिरेकल कहती है, पहला आश्चर्य काम था जो यीशु मसीह ने गलील की काना में, ये शुरू से मिरेकल रहा। जब भी परमेश्वर को एम्प्टी विश्वास मिलते हैं, जब भी परमेश्वर को एम्प्टी विश्वास मिलेंगे, मिरेकल टेक प्लेस।
आमीन लॉर्ड आमीन हालेलुया। आज भी परमेश्वर कुछ और नहीं चाह रहा है। उसके पास भरे हुए चर्चेज हैं, लेकिन परमेश्वर एक एम्प्टी विश्वास की डिमांड कर रहा है। चर्च तो भरे हुए हैं, लेकिन खाली पात्र कोई भी नहीं। आमीन लॉर्ड आमीन कोई ना कोई तो किसी न किसी बात से भरा हुआ है, और इसीलिए मिरेकल्स हो नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है खाली पात्र। और यहूदियों की रीति के असर 6 खाली मटकियों पर रखे हुए थे। मैं आपको स्मार्टनेस दिखा रहा हूं, काश मैं और आप ऐसे स्मार्ट हो। सुनिए, Jesus said unto them, और यीशु ने उनसे कहा, fill the water pots with water. और उन मटकों को, उन स्टोन जार्स को पानी से क्या कर दो। दैट्स मीन कि वो पहले खाली थे। हालेलुया। परमेश्वर किसी में से पात्र को, मटके को, व्यक्ति को, चर्च मेंबर को, ब्राइड मेंबर को भरेगा नहीं जो खाली ना हो। परमेश्वर की डिमांड है पहले कि खाली हो, जो एम्प्टी और सेल्फ, हर एक कड़वाहट से, हर एक विचार से, हर एक झूठ से, हर एक डर से, हर एक भय से, हर एक क्लेश से, हर एक बैक बैटिंग से अपने आप को खाली करो। तब मैं अपनी सुंदरता से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी पवित्रता से तुम्हें अभिषेक आमीन आमीन पहले मैं करूंगा, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालूंगा, फिर ही मैं वहां पर अपना हृदय ट्रांसप्लांट कर सकूंगा। परमेश्वर इससे पहले कि अपने आप को आपके में पोर आउट करे, भरे, आपके अंदर से चीजों को निकाला जाना चाहिए। आमीन। सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है। वहाँ यहूदियों के हाँ। शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। अब इनकी कैपेसिटी जो थी 2-3 मन की थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। अब उन्होंने क्या किया? मुहामुह भर दिया। यही तो स्मार्टनेस है, यही तो बुद्धिमानी है। भर के तो 2-3 मन ही आता, लेकिन जब भरा ही जा रहा है, जब उसको फिलअप ही करना है तो पूरा भरा जाए। हम अपने क्यों जीवन के किसी हिस्से में पवित्र आत्मा को ना आने दें? जब पवित्र आत्मा भरे जाने की प्रतिज्ञा है, जब परमेश्वर अपने आप को हमारे अंदर में डालना ही चाहता है, तो क्यों ना हर क्षेत्र में, हर तरीके से, पूरी तरह से भरे जाए। अगर परमेश्वर मेरे जार को भर ही रहा तेल से, तो अगर मेरे किसी जार में आधा है, मैं उस आधे को भी खाली करूंगा ताकि मैं उसे पूरा पा सकूं। अगर परमेश्वर मटकों में पानी को दाखरस बनाने ही वाला है, उन स्मार्ट लोगों ने क्या किया, बुद्धिमान लोगों ने क्या किया, उस मटके को कैपेसिटी तक नहीं भरा, बल्कि वह कहती मुहामुह बनेगा ही ना, तो जब ये दाखरस बनेगा तो पूरे ही बन जाएगा, फायदा तो होगा ही। जब परमेश्वर में आत्मा से भर रहा है, तो क्यों किसी एक हिस्से में, क्यों चढ़ जाने के लिए पवित्र आत्मा से, क्यों हमें सिर्फ बाइबल पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा, क्यों ना हमें बाइबल पर चलने के लिए पवित्र आत्मा मिले, आमीन क्यों आमीन मुझे ही पवित्र आत्मा मिले, क्यों ना मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पवित्र आत्मा मिले। जब परमेश्वर से देने का वादा करता है, मैं इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में चाहता हूँ। आमीन लॉर्ड हालेलुया सो ये लोग बुद्धिमान थे, वो औरत बुद्धिमान थी। परमेश्वर की सिर्फ एक डिमांड थी, खाली बर्तन लेकर के। आमीन लॉर्ड आमीन आमीन। आपके लिए कुछ और चीजों को बताता हूँ। नबी कहता है, और नबी कहता है, हमें देखना है कि हम अभी खाली हो रहे हैं या भरने के लिए तैयार हैं। उस औरत ने खाली बर्तन दिए, ना कि आधे भरे हुए बर्तन दिए। मूर्खता क्या है? आधे भरे बर्तन देकर के आधा पाना। लेकिन समझदारी क्या है? आधे भरे बर्तनों को भी खाली करके उन्हें पूरी तरह से भरना। आज मूर्खता क्या है? लोग अपने जीवन का कुछ हिस्सा सैमसन की तरह अपना दिल परमेश्वर, सामर्थ परमेश्वर को देते हैं, और अपना हृदय दलीला को या संसार को देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर में डिमांड करता है कि अपना दिल, अपनी सामर्थ, अपना हर एक चीज परमेश्वर को कुर्बान करे, क्योंकि फुली सरेंडर लाइफ ही परमेश्वर के जीवन को दृश्य पर लेकर के आता है। नबी कहता है, कैसे कोई अपने पवित्र वस्तु को गंदे बर्तन में डाल सकता है? अगर आप दूध खरीद कर लाएं, अगर आप कोई बढ़िया पेय पदार्थ खरीद करके लाएं, आप किसी गंदे गिलास में से नहीं डालेंगे। इससे वो गिलास और वो पदार्थ सब खराब हो जाएगा। इसके लिए आप चाहेंगे कि आपके पास एक साफ गिलास है। जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भरना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास एक शुद्ध कलीसिया होनी चाहिए, एक चेस्ट वर्जिन कुआरी होनी चाहिए, एक ऐसे लोग होने चाहिए जो परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो। और इससे पहले कि परमेश्वर की आत्मा से भरे, उन्हें हर एक आत्मा से खाली होना पड़ेगा। नबी कहता आगे, मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा आपके लिए। एक संदेश है, सिद्ध निर्बलता की तरह सिद्ध सामर्थ, और इसमें से कुछ कोट्स है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज इस दोपहर में, और आप सभी से अपने नोट कर सकते हैं। मैंने इसको टिक मार्क किया हुआ है, क्योंकि बहुत जरूरी कि हम नबी के शब्दों में भी इसे जाने और समझे। नबी कहता है, पेज नंबर 77, पैराग्राफ 297, नबी कहता है, ये सेम 2 किंग चैप्टर 4 का दृष्टांत देता। नबी कहता है, पैराग्राफ 296 से पढ़ता हूँ,
एक थी जिसके पास केवल एक ही बर्तन में जरा सा तेल था और उसके पास कुछ नहीं था, यानी कि वो उस स्त्री की बात कर रहा है जो भविष्यवक्ताओं के चेलों की में से एक की पत्नी थी, और उसके पास एक बर्तन में थोड़ा सा तेल था और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके 2 पुत्र दास बनने के लिए बिकने वाले थे, उसके पास अन्य कुछ भी नहीं था। यानी उस स्त्री को एक मिरेकल की जरूरत थी, एक आश्चर्य कर्म की जरूरत थी। नबी कहता आज हमारी कंडीशन ये है, हमारे लाइफ में हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमें शैतान के चंगुल से छुड़ा सके और हमारे कर्जे को चुका सके जो हम पर है, लेकिन आज हमें इसके लिए एक मिरेकल की जरूरत है। और मिरेकल क्या है, मैं आपको सीधे शब्द बताऊं, मिरेकल ये है, बाइबल कहती है क्या जाने कि कोई व्यक्ति किसी भले इंसान के लिए मरने का हियाब करे। ऐसा संभव हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे इंसान के लिए मरे या जामीन ठहरे जो सही है, लेकिन क्या कोई किसी बुरे के लिए भी जामीन ठहर सकता है? क्या कोई बुरे के लिए भी जान दे सकता है? ये तो मिरेकल है, और यही मिरेकल यीशु मसीह ने हमारे लिए और अपने पर आमीन और आमीन। कि उसने हमारे लिए तब जान दी जब हम गुनाहगार थे। इट्स अ मिरेकल, ये एक आश्चर्य कर्म है, और इससे बड़ा आश्चर्य कम कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जब हम पापी थे जान दी। इस स्त्री के लिए जो इसको बचने का तरीका था सिर्फ एक ही था कि इसके लिए कोई आश्चर्य कर्म हो, यानी दुनियावी तौर से बचने के लायक नहीं थी। इसके बेटे जरूर बंधुआई में जाते, इसके जीवन का यापन का साधन छिन जाना था, ये बार बार परेशान होनी थी और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन एक आश्चर्य कर्म इसके जीवन को बदल सकता था। मैं और आप अगर बचे तो उसी आश्चर्य कर्म से बचे। नबी कहता है उसके पुत्र दास के साथ बिकने के लिए तैयार थे, उसके पास अन्य कुछ नहीं था कि वो इस बर्तन के जरा से तेल से कुछ कर सकते, उसके पास इतना इनफ ऑयल नहीं था। इसे नबी कहता आज हमें एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत है। हालेलुया, हमारे पास इनफ ऑयल नहीं है। नबी कहता हमारे पास इतना भी विश्वास नहीं है कि हम अपनी सर्दी जुकाम को कैंसर को ठीक कर सके, तो हमारे पास इतना विश्वास कैसे आएगा कि हम पल भर में हवा में उड़ जाएं और हमारी देह हमारी से बदल जाए। इसके लिए हमें एक ज्यादा विश्वास की इनफ ऑयल की जरूरत है। 7 थंडर गिव्स रैप्चरिंग फेथ, 7 गदर उठाए जाने का विश्वास देते हैं। इट्स एक्स्ट्रा ऑयल, मिरेकल से ये आश्चर्य कर्म है, और इसके लिए बहुत सारे लोग समझते नहीं इन चीजों को। परमेश्वर आपके लिए से करने वाला है। हम उन शब्दों को समझने और सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं जो अन्य भाषा में है, जो लिखे नहीं गए, लेकिन परमेश्वर मिरेकल हमारे लिए घटित करेगा। नबी कहता उसके पास ज्यादा तेल नहीं था, तेल था लेकिन ज्यादा नहीं था। हालेलुया, यही है जो हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑयल है। वह तेल बहुत अधिक नहीं था, वो अंत पर थी। यस, वी आर ऑल्सो इन द एंड। एलिया ने उसे कहा तेरे पास तेरे घर में क्या है? बोली केवल एक बर्तन में थोड़ा सा तेल। ओ जाकर अपने पड़ोस में से सारे बर्तन मांग ले, खाली बर्तन मांग ले, थोड़े बर्तन मत लाना, बड़े बर्तन लाना। हालेलुया। इससे पहले कि घटित होता वो इसकी तैयारी हो रही थी, तैयार रहें। दाऊद ने आवाज से दूध की झाड़ियों में से सुनी। एलिशा ने केवल बादल के आकार को देखा था, मैं वर्षा की बहुतायत को सुन सकता हूं। नबी कहता काश की कलीसिया तैयार रहे मिरेकल के लिए, काश की कलीसिया तैयार रहे पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए। होने वाला है। काश की परमेश्वर को केवल कुछ खाली बर्तन मिल सके। क्या आपको खाली बर्तन होंगे? कहां से मांग के लाएंगे? आप अपनी वाइफ से कहते अपने आप को खाली कर, अपने बच्चों से कहते अपने आप को खाली कर। नहीं, छोड़ दीजिए, अपने आप को खाली करिए। परमेश्वर खाली बर्तन चाहता है। अगर कोई नहीं खाली और आप खाली हो जाइए, परमेश्वर के सामने आइए, परमेश्वर की आत्मा सबको भर देगा। हालेलुया। उसने कहा उनसे घर को भर दे। देखिए यह क्या चाहता है, परमेश्वर के पास खाली बर्तन होना चाहिए। यही है जिसकी परमेश्वर आज अपेक्षा करता है। परमेश्वर के पास एम्प्टी वेसल्स होना चाहिए, परमेश्वर के पास खाली बर्तन होने चाहिए। सुनिए, काश हमारे पास बहुत शिक्षा और सिद्धांत सुनिए, हमारे पास बहुत ही शिक्षा और सिद्धांत रहे हैं, परंतु अधिक पादरी व्यर्थ की बातें रही हैं, जब तक कि हम अपने बर्तन के तले तक ना आ जाएं। केवल एक ही बात शेष रह गई है कि आप परमेश्वर को उसके वचन की ओर फिर जाएं, और यदि आप केवल ऐसा करते हैं तो आप कुछ खाली बर्तन लें। नबी कहता हमारे पास सिद्धांत बहुत रहे, शिक्षा बहुत रही, पादरी वर्ग बहुत रहा, चर्च बहुत रहा, लेकिन अगर कुछ नहीं रहा तो खाली बर्तन। आज परमेश्वर खाली बर्तन चाहता है। आप हो नहीं पाए कि आप में से सारा मैथोडिस्ट बाहर निकल जाए, सारा पेंटिकोस्टल, सारा बैप्टिस्ट, सारा इन टाइम मैसेज में कहता हूं बाहर निकल जाए। इन टाइम मैसेज की स्पिरिट मैसेज नहीं, बाहर निकल जाए। बस उन्हें केवल बर्तन रहने दे। आप केवल एक विसल्स हो, ना कि मैं ये हूं, ना कि मैं वो हूं, मैं सो एंड सो, मैं पादरी, मैं बिशप, मैं कार्डिनल, मैं फलाना, मैं अमीर, मैं पढ़ा लिखा, ये कुछ नहीं, केवल एक खाली बर्तन। हालेलुया। उनमें से सारा बैप्टिस्ट बाहर निकाल दे, मेथोडिस्ट बाहर निकाल दे, सारा केवल खाली बर्तन रहने दे, और उन्हें घर में लाएं, परमेश्वर के पास लाएं, द्वार के नीचे लाएं, बल्कि मत्ती 6 के अनुसार अपनी कोठरी में लेकर के अपने खाली बर्तन को। आमीन आमीन। हालेलुया।
बर्तन को लेकर क्या है, वो उसमें उंडेलना शुरू करे। आप बस उसमें उंडेलना शुरू करें। और आगे नबी कहता है पेज नंबर 78, हे परमेश्वर हमारे पास एक भविष्यवक्ता भेजिए जो परमेश्वर का वचन लेगा, अन्य कुछ नहीं लेगा, वरन बस खाली पात्र ही लेगा। यदि परमेश्वर को बस खाली पात्र मिल जाए तो फिर से परमेश्वर का वचन लेकर के उस व्यक्ति में उंडेल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की भविष्यवाणी है 2:28 में, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। किस पर? अपने बेटे और बेटियों पर। लेकिन अगर वे बेटे बेटियां पहले चर्च की आत्मा, फैशन की आत्मा, दुष्ट आत्मा, तमाम आत्मा लेकर के बैठे हुए हैं, वो नहीं उंडेला चाहिए। आमीन। लेकिन हमें हर आत्मा से आजाद होकर के उस आत्मा को लेना पड़ेगा। आमीन और आमीन। और आगे कहता है नबी पेज नंबर 81, हालेलुया। ठीक है, फिर उस शब्द ने कहा उन्हें यहां लेकर के आओ, यही है जिसकी परमेश्वर से सुबह आवश्यकता है। उनके पास ढेरों खाली पात्र लाए जाए। वो शब्द आज हमसे कहता है मेरे बच्चों मेरे पास आओ। आज परमेश्वर की शब्द को सुनने की आवश्यकता है कि आप बस खाली पात्र के तौर पर परमेश्वर के पास आ सके। आमीन लॉर्ड। हालेलुया। आगे नबी कहता है इसी संदेश के अंदर पेज नंबर 88, बस 2 एक और कोट्स हैं। यही है जिसकी आज आवश्यकता है। आज हमें खाली पात्रों की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर उन्हें भर सके। जी हाँ श्रीमान, और आप उन्हें नहीं ले सकते। मुझे यहाँ बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, नबी कहता है। और जब तक वो पहले से ही भरे हुए हैं तब तक परमेश्वर उनका उपयोग नहीं कर सकता। यदि आप धर्म ज्ञान की शिक्षा से, अगर आप चर्च की डॉक्ट्रिन से, तमाम तरह के सिद्धांतों से, अभिलाषाओं से भरे हुए हैं, परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर को तो खाली पात्रों की आवश्यकता होती है ताकि वह उन्हें भर सके। आमीन लॉर्ड। ठीक जैसे मूसा के अंदर 40 साल मिल गया ताकि मिस्र को निकाले, और जब मिस्र निकल गया परमेश्वर ने आपको भरा। हालेलुया। आगे एलिया ने यह नहीं कहा बल्कि एलीशा ने जाकर कुछ बर्तन ला और ढेर सारा तेल उधार ला। और हम देखेंगे हाँ क्या हमें उसमें से उनको बेचने पर अच्छा खासा धन मिल सकता है, या इससे कुछ थोड़ा अधिक धन मिल सकता है, और मिल जाएगा। और तो इस प्रकार से अपने पड़ोसियों का कर्जा चुका सकती है। उसने कहा बस खाली बर्तन ला, यही जिसकी आवश्यकता है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता कि हम ये बताते हुए कि हम ये जानते हैं, हमने इतनी प्रार्थनाएं करी। परमेश्वर चाहता है कि हम बस एक खाली पात्र हो जिसे वो भर सके। पेज नंबर 92 नबी कहता याद रखिए जैसा नूह के दिनों में वो था, केवल 8 लोग बचाए गए। एलिया के दिनों में केवल 7000 दिन के पास ये था। जरा सोचिए अब हम कहाँ रह रहे हैं। यूहन्ना दृश्य पर आया तो छोटी कलीसिया निश्चित रूप से वहां अल्पसंख्या में थी, परंतु वहां तेल अंदर उंडेलने के लिए खाली पात्र थे। आमीन आमीन। नबी कहता आगे, नबी अभी मेरे शब्द नहीं है, नबी कहता आगे मित्रों खाली हो जाओ। आमीन लॉर्ड आमीन। मैं नहीं कह रहा, नबी कहता फ्रेंड्स एम्प्टी योरसेल्फ, मित्रों खाली हो जाओ, निर्बल हो जाओ, अपने निज योग्यता का इनकार कर डालो। जो आप इसे रेडियो पर सुन रहे हैं इसे ध्यान से सुने, जो आप टेप पर सुन रहे हैं इसे ध्यान से सुने। वे चाहे जहां से आते हो अपने आप को स्वयं को खाली कर डालो। होने पाए कि सरदूत अंगारे लेकर के उस पात्र को, उस व्यक्ति को सर्वशक्तिमान की परमेश्वर की सामर्थ से भर दे, फिर आपको सामर्थ्य बनाएगा, आपको खड़ा होने का अनुग्रह प्रदान करेगा। यही जो परमेश्वर चाहता है कि हम खाली हो जाएं। आमीन मैं लॉर्ड। आपको लेकर के चलता हूं ताकि आप इन बातों को समझ जाएं। यीशु ने कहा था जब किसी मनुष्य के अंदर में कोई दुष्टात्मा निकाल दी जाती है वो घर खाली हो जाता है, वो पात्र खाली हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा देर तक खाली रहेगा तो उसके लिए समस्या हो जाएगी। जल्दी उस पात्र को, उस घर को, उस व्यक्ति को जो दुष्टात्मा से निकाला गया है उसको किसी चीज से भर देना चाहिए। इसलिए केवल मैंने बहुत दिन पहले एक चीज बताई थी, परमेश्वर ने हमें आजाद होने के लिए, आजाद रहने के लिए आजाद किया है। परमेश्वर ने अगर दुष्टात्मा को निकाला है तो इसके नहीं निकाला कि दुष्टात्मा निकल जाए और अब फिर खाली रहे। परमेश्वर ने अगर इजराइल को मिस्र से निकाला है, इन्हें नहीं कहा कि मिस्र से बस निकाल दे, बल्कि इसलिए भी उनको कहीं पहुंचा दे। परमेश्वर ने खाली रहने के लिए खाली नहीं किया है। यस, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, अब मैं शराब नहीं पीता, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, मैं विचार नहीं करता, परमेश्वर का नाम मुबारक हो, अब मैं जुआ नहीं खेलता। लेकिन क्या तुम भरे गए हो? खाली होना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन भरा जाना बड़ी बात थी। अगर वो औरत खाली पात्रों कर लेकर के आती और वो भरी नहीं जाते पात्र, तो ऊपर से पड़ोसी जिनसे मांग करके लाई थी वो भी उसे मारते थे। आमीन आमीन। हमारा बर्तन लेगी थी, क्या हुआ? लेकिन मेरे कल ये नहीं था कि खाली पात्र है, मेरे कल ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें हर एक बुराई से छुड़ा दे, लेकिन मेरे कल तब पूरा होता है जब हमें भरा जाता है। यीशु ने कहा जब किसी मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा निकाल दी जाती है वो घर खाली हो जाता है, झाड़ा बुआरा साफ हो जाता है, और जरूरी है तुरंत ही उस घर को विश्वास के द्वारा भर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर प्रहरी द्वार पर सजग बना रहेगा तो वो दुष्टात्मा फिर से कम बैक नहीं कर सकेगी। और मैं बहुत सारे मसीह लोगों के लाइफ में दुष्टात्माओं को, दुनिया को कम बैक होते हुए देखता हूं।
यहाँ तक कि निर्बुद्धि गलतियों को पौलुस को कहना पड़ा, हे निर्बुद्धि गलतियों, तुम्हें किसने बहका दिया? तुम जल्दी फिर गए हो, तुम झुकने लगे हो और इस सुसमाचार की ओर, जबकि हकीकत है कि और दूसरा समाचार है ही नहीं। एक निर्बुद्धि गलतियों, तुमने जो आत्मा पे शुरू किया, क्या तुम दही पर अंत करोगे? यानी बहुत से लोग कम बैक हो रहे। आप जानते इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो भरे नहीं गए। वे निकाले तो गए, दूसरा आत्मा निकाली तो गई, वो मैथोडिस्ट बैप्टिस्ट कलीसिया में से निकल करके तो आए, उनमें से व्यभिचार, झूठ और तमाम गंदगी दुनिया तो निकल तो गई, लेकिन आत्मा भर नहीं पाया। आमीन लॉर्ड आमीन। जरूरी ये था कि न सिर्फ खाली होना, लेकिन भरा जाना। नबी कहता है, यीशु ने कहा था, जब किसी मनुष्य के अंदर में दूसरा आत्मा निकाल जाती है तो जगह खाली होना, और परमेश्वर जल्दी ही उस रिक्त स्थान को भर देता है। अब नबी क्या कहता आगे, अब खुदा हमारे विश्वास, समझ, सद्गुण आदि को निकालेगा हमारे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सद्गुण औरों में नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया के जिनके पास एज ए ह्यूमन एक सही मानव के तौर पर सद्गुण उनके पास, बहुत सारे लोग इनके पास एक विश्वास है, एक ह्यूमन के तौर पर एक मानवीय विश्वास है। क्या आप सोचते हो संस्था को बिना विश्वास के मिरेकल परफॉर्म करते नहीं? क्या उनके पास भाईचारा नहीं है? मैं बहुतों के पास भाईचारा देता हूं। अगर आप पढ़ेंगे उड़ीसा के अंदर में ग्राहम स्टेन्स की लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, जब उसके पति उसके बच्चों को जला दिया गया, उसकी पत्नी ने सारे मुकदमे वापस ले लिए। ये फॉरगिवनेस था। अगर तेरा भाई अपराध करे उसे माफ कर, उसने माफ किया। क्रिश्चियन के तौर पर ठीक कैसे से कलवरी पर यीशु ने माफ किया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमारे पास फॉरगिवनेस है, हमारे पास बदलनी काइंडनेस है, हमारा फेथ है, हमारा वर्चू है, नॉलेज है, टेम्परेंस है, पेशेंस है। बहुत से लोग शराब नहीं पीते, बहुत से लोग गाली नहीं बकते, आप उनसे कभी भी बुरे बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये वो संयम नहीं है जो परमेश्वर का है। ये सात सद्गुण पत्रस के में डिवाइन नेचर है। ये गुड लाइफ नहीं है, ये गुड नेचर नहीं है, इट्स अ कॉल्ड डिवाइन नेचर। आपका विश्वास सिर्फ मिरेकल परफॉर्म कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का विश्वास हमें रैप्चर में निकाल आमीन लॉर्ड आमीन हालेलुया। क्योंकि मिरेकल करने वाले बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उस दिन बहुत तेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, हमने तेरे नाम से मिरेकल परफॉर्म किए। क्या बिना विश्वास के मिरेकल परफॉर्म होते? बिल्कुल नहीं। लेकिन उनके पास इतना विश्वास नहीं था कि रैप्चर में जा सके। पेशेंस बहुत कुछ है, लेकिन पेशेंस वो नहीं कि हम शराब नहीं पीते। संयम बहुत कुछ है कि हम गाली नहीं बकते। परमेश्वर का संयम सोना भी कहता है, मैं आपको कहता मेरे शब्दों में नहीं। अब परमेश्वर हमारे अंदर से सारे विश्वास, सद्गुण, समझ को निकाल रहा है, ताकि अपने विश्वास, अपने सद्गुण, अपने समझ, अपने संयम, अपने धीरज, अपने भाईचारे से, अपने आत्मा से भर सके। इससे पहले कि परमेश्वर आपको भरे, परमेश्वर का मांग है अपने आप को खाली करो। ये कहता है नबी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मेरे साथ एक आयत निकालिए, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 5, इब्रानियों की 5 उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। इब्रानियों 10 उसकी 5वीं आयत से। Wherefore when he come into the world, he said, और जब वो संसार में आता है, sacrifice and offering thou would not, but a body has thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, sacrifice and offering and burnt offering and offering for sin, thou wouldest not, neither had pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, I come to do thy will, O God. देखिए अब यहाँ पर यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ सारे वचन के अंदर में कि भेंट और बलिदान तो तूने ना चाहिए, लेकिन मेरे लिए, अपने लिए देह तैयार करी। आमीन लॉर्ड अब ये वो मामला है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर अपने आप को कभी भी पूरी तौर से, चाहे अब्राहम में, चाहे मूसा में, और चाहे दाऊद में, या चाहे किसी भी नबी में भर नहीं पाया। कोई ना कोई ऐसा जगह था, ऐसा हिस्सा था जो उनमें ऑलरेडी था, और वही जगह खाली रहने की वजह से वे लोग कहीं ना कहीं शैतान के अड़ंगे में, शैतान के चाल में फंस गए। लेकिन जब यीशु आता है, यीशु वो प्रिपेयर बॉडी था, वो तैयार की गई देह थी, जिसको परमेश्वर ने अपने आप से भरने के लिए तैयार किया था, जिसको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से मात्र भरने के लिए तैयार नहीं किया था, जिसको परमेश्वर ने आत्मा से मात्र भरने के लिए, परमेश्वर ने अपने आप को उसमें डालने के लिए तैयार किया था, ताकि अपने आप को संपूर्णता के साथ उसमें डाल सके। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, मैं इसमें रहने से ये बात कभी मूसा के लिए, कभी यूसुफ के लिए, अब्राहम के लिए, दाऊद के लिए, किसी के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर में कभी नहीं रहा। ना ही परमेश्वर ने यह कहा कि मैं मूसा के तंबू में रहने से प्रसन्न हूं, ना परमेश्वर ने कहा कि मैं सुलेमान के मंदिर में रहने से प्रसन्न हूं, बल्कि परमेश्वर ने यीशु के लिए कहा, मैं इसमें रहने से
क्योंकि वो वेसल था, वो पात्र था जो परमेश्वर ने अपने आप को रहने के लिए बनाया था। आमीन लॉर्ड आमीन। और ये पात्र दुनिया के अंदर में आया और परमेश्वर ने अपने आप को इससे भर दिया। परमेश्वरत्व की संपूर्णता, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता विथ बॉडी फॉर्म में देह के साथ, उस विसल्स के साथ परमेश्वर की संपूर्णता उसमें वास करती थी। हमने पढ़ा कुलस्सियों 2 उसके 9वीं आयत में लिखा हुआ, और परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी। अगर आप पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16वीं आयत, इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर का जो भक्ति का भेद है वो गंभीर है, यानी कि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। आमीन। इससे पहले ही कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ यीशु के लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कहानी वो आगे इस तरह से बढ़ती है, और यीशु मसीह परमेश्वर का वो एकमात्र पात्र था जिसमें परमेश्वर संपूर्ण रूप से अपने आप को भर आमीन आमीन। और मिरेकल पर मिरेकल परफॉर्म किया जा रहा था। लोग परमेश्वर से रूबरू हो रहे थे। ये परमेश्वर था जो लोगों पर जाहिर किया जा रहा था। हालेलुया। और तब वो देह जो परमेश्वर की आत्मा की संपूर्णता के लिए पात्र बनाई गई थी, वो देह कलवरी पर क्या हुई? कुर्बान हुई, किसी वजह से, किसी कारण से। और वो हमारी देह के लिए या अपनी देह को छुड़ाने की, वो देह जो परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान था, वह देह जिसे परमेश्वर की संपूर्णता वास करती थी, वह देह जिसे परमेश्वर अपने आप को पूर्ण रूप से भरे हुए था, वह देह कुर्बान हो गई एक और देह के लिए जो कि मसीह की देह थी। आपको एग्जांपल देता हूं कैसे, सुनिएगा इसे ध्यान से। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम के अंदर में, मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ लीजिए, और इसका पहली आयत से ही पढ़िए आप। प्रेरितों के काम पहले अध्याय पहली आयत। The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up. After that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostle whom he had chosen. अपने आप को बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ उनको दिखाता रहा। आगे कहता है, To whom also he showed himself alive after this passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, 40 दिन तक दिखाई देता रहा, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. अब देखिए, और उनसे परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। अब मैं यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं यहां पर यह है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने आप को बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ उनके बीच में दिखाता रहा। ये मिरेकल नहीं थे, ये सिर्फ ये दिखा रहा था उन लोगों को उनके बीच में जिनको उसने चुना था कि वो जीवित है। यहां पर आप कभी नहीं पढ़ते कि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कोई भी आश्चर्य कर्म किया, किसी मुर्दों को जीवित किया हो, किसी की आंखें खोली हो, कोई मौजे की हो। यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कोई मिरेकल नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद उसने लहू जो कलवरी पर बहाया, उस लहू के बहाए के द्वारा उसने वो पात्र पा लिए थे जिनके द्वारा अब मिरेकल परफॉर्म किए जाने थे। और वो उसकी देह, उसकी कलीसिया थी जिसके लिए उसने कलवरी पर लहू बहाया था। अब ये मिरेकल यीशु ने नहीं करने थे, क्योंकि अब यीशु जो पवित्र आत्मा के रूप में उठा लिया गया था, यही यीशु पवित्र आत्मा के रूप में डे ऑफ पेंटिकस्ट वापस आता है और उन देहों में आ जाता है। मैं पढ़ूंगा फिर तक हम 2 अध्याय पहली 4 आयतें। आमीन आमीन। और आप देख पाएंगे कि कैसे वो विशेष बदल जाता है, वो पात्र बदल जाता है। वो पात्र जो यीशु मसीह था, जिसने परमेश्वर को पृथ्वी पर साबित किया, जिसने दिखाया कि अभी तक ये काम कभी नहीं हुए, जिसको यीशु ने पहली बार किया। हो सकता है उन्होंने लाल सागर पार किया हो, यरीहो की शहरपनाह गिराई हो, के माथ पर कब्जा पाया हो, लेकिन उनमें से किसी ने अपने और दूसरे के पापों पर कभी जय नहीं पाई। लेकिन एकमात्र यीशु था जिसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। ये एकमात्र यीशु था, क्योंकि परमेश्वर उस विशेष में, उस पात्र में अपने आप को परफॉर्म कर रहा था और उसी के पास इसका अधिकार है। और वो देह अब कुर्बान हो चुकी है। अब वो आत्मा 40 दिन तक वहां पर यीशु मसीह दिखाई देता रहा, अपने आप को प्रमाणित किया, कोई मिरेकल नहीं, बस उनके सामने जाहिर करता रहा, साबित करता रहा कि वो जीवित है। आमीन और आमीन। और इस 40 और 10 दिन के बीच में जो कुछ हुआ, यही है वो मिस्ट्रीज के बारे में आज सुबह हम बात करें। और बाइबल बताती यहां पर पवित्र आत्मा नीचे आया। पहला 2 अध्याय पहली आयत से शुरू करेंगे। And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. और नबी यहां पर क्या कहता है कि वे खाली पात्रों के समान वहां पर बैठे हुए थे। हर एक व्यक्ति अपनी झोली फैलाए हुए था, हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रिपेयर किए हुए था, हर एक व्यक्ति उस प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करता जो यीशु ने कहा था, मैं मेरे पिता की प्रतिज्ञा तुम पर, वो भविष्यवाणी येवल 2:28 के अंदर में थी, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो इसके लिए कुंडेला जाए कोई पात्र होना चाहिए जो उसको रिसीव करे। और इसी नबी कहता है 120 लोग खाली
पात्र के तौर पर हम बैठे हुए थे, भरे जाने के लिए तैयार Hallelujah. थे, रिफिलिंग के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने आप को खाली किया। Yes, Lord. नबी कहता आज परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है, ग्रूमिंग कर रहा है, मंडरा रहा है और ढूंढ रहा है किसी खाली पात्र को ताकि उसको भर सके। नबी कहता आगे, बाइबल कहती है आगे, सुनिए। And suddenly there come a sound from heaven और अचानक स्वर्ग से एक आवाज आती है as of a rushing mighty wind, और एक आंधी की सनसनाहट, and it filled all the house where they were sitting. और उस सारे घर को भर दिया जहां पर वो बैठे थे। And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, हाँ, और ऊपर आग की फटती जीभें आ गई and it sat upon each of them, और वो उन सब पर आ ठहरी and they were all filled with the और Holy Ghost. they were all filled, वे सब भर गए। किससे? Amen. ये उन पर आया नहीं था मात्र। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे, यीशु ने कहा पुकार करके पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। बाइबल कहती है बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी जो सब विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक किसी पर ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में नहीं गया था। यीशु ने कहा जब मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे लिए भेज दूंगा। ये पहला पात्र वो, ये यीशु एक पहला पात्र था और एकमात्र पात्र था जिसे पवित्र आत्मा भरा गया। हालेलुया। मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूं। ऐसा मूसा के लिए कभी नहीं हुआ। मैं मूसा की बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मूसा का समय नहीं था, लेकिन यीशु के लिए हुआ। और तब बाइबल कहती है ये दूसरा समय था, ये दूसरा वाक्य था जब इंसान, एक मनुष्य पवित्र आत्मा से भरा गया। यह नहीं कि उस पर पवित्र आत्मा था, बल्कि यह कि वे पवित्र आत्मा से Hallelujah. यही फर्क है पवित्र आत्मा पाने में और पवित्र Amen, Lord, आत्मा से Amen. भरने में। सिर्फ एम्प्टी वेसल्स, सिर्फ क्लीन वेसल्स, सिर्फ प्योर वेसल्स, सिर्फ सेलेक्टेड वेसल्स ही पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे, Thank you, Lord. जो घर के अंदर है। Hallelujah. आप परमेश्वर के भवन से बाहर कभी भरे नहीं जाएंगे। जब तू प्रार्थना करे तो द्वार को बंद कर, प्रेजेंस में जा। जब परमेश्वर आपके अंदर दुष्ट आत्मा को निकाल देगा, आप उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे। फिर लिखा हुआ है, फिर से रिपीट करते हैं इसी आयत को, And they were all filled with the Holy Ghost, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यह नहीं कि पवित्र आत्मा पर छा गया, बल्कि वे पवित्र आत्मा से, नबी कहता है, खाली पात्र थे। इन 3.5 सालों की सेवकाई में यीशु उनके अंदर से हर एक प्रकार की बात को निकालता रहा, और उस 40 दिन की सेवकाई में उनको प्रिपेयर किया, और 10 दिन के बाद उनको पवित्र आत्मा से उसने। Amen, Lord. Amen. यही जो परमेश्वर हमारे लिए साथ कर रहा है। कभी परमेश्वर का आपका लाइफ का सिचुएशन जो भी होगा आप जानते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको पहले खाली करता है। हर एक प्रकार की दुनिया, हर एक प्रकार के विचार, हर एक प्रकार संसार में से निकाल रहा है, और फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको प्रिपेयर करा कि कैसे आप भरे जाएंगे आपकी कोठरी के अंदर में। Amen, Lord. Amen. थर्ड फेज की मिनिस्ट्री में, थर्ड फेज के सिचुएशन में आपको भर रहा है, बता रहा है, प्रिपेयर कर रहा है उस बंद कोठरी में। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के दिनों में ये जो 120 लोग थे बंद कोठरी में थे, ये कोठरी के अंदर में थे, एक अटारी पर थे। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 6:6, वो भी कोठरी में है। अगर आप देखेंगे उस विधवा स्त्री के लिए, वो भी अपने द्वार के अंदर में है। घर के अंदर जाए, किवाड़ को बंद कर भरे जाएंगे। आप कभी पब्लिकली भरे नहीं जाएंगे। यही वजह कि हम पसंद घुटने पर जाना चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि अपने आप से भरे। जिसने तुम्हारे अंदर में गुड वर्क स्टार्ट किए हैं, वही इस यीशु मसीह के दिन भी, अगर उसने आपको जगत से उठाया है, पहले भाग में लिया है, सेंटिफिकेशन में लिया है, आपको जस्टिफिकेशन में भी लेकर के जाएगा, और जब आपको जस्टिफिकेशन में लेकर के जा रहा है, वही आपको बैप्टिज्म द होली गोस्ट में भी लेकर के जाएगा। जिसने आपके अंदर में नींव डाली है, वही इस पर छत भी डालेगा, ऐसे बाइबल कहती है। Amen, Lord. Amen. मैं यहोवा, मैं नहीं पढ़ा, मैं ही चंगा करूंगा। Yes, ये परमेश्वर है जो हमारे लिए कर रहा है। सो आज परमेश्वर सिर्फ खाली पात्र के लिए देख रहा है। कैसे खाली पात्र? सिर्फ वही खाली पात्र नहीं जो गंदगी से छूट गए हैं, लेकिन आपको किसी भी चीज से भरे हैं, हर एक प्रकार। अगर आप डर से भरे हुए हैं, परमेश्वर को भर नहीं सकता। अगर आप डाह से भरे हुए, परमेश्वर को भर नहीं सकता। अगर आप घमंड से भरे हुए, परमेश्वर को भर नहीं सकता। अगर आप तमाम तरह की दुनिया की बातों से भरे हुए, परमेश्वर को भर नहीं सकता। आपको भरने के लिए एक ही शर्त है, एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप खाली हो। परमेश्वर खाली, अगर मैं मेरी बात करेंगे आप, तो मैं उन्हीं स्मार्ट लोगों की तरह चाहूंगा जिन्होंने उस पात्र को, जिसमें 2-3 मन ही समाता था, मुंह भर दिया।
उसे लबालब भर दिया। अगर परमेश्वर से भरी रहा है तो मेरे जीवन में पूरी तरह से पवित्र आत्मा आना चाहिए। सिर्फ मेरे जीवन में चढ़ जाने तक के लिए नहीं, सिर्फ मेरे जीवन में दसवां देने तक के लिए नहीं, सिर्फ मेरे जीवन में अच्छी बात बोलने तक के लिए नहीं, सिर्फ आराधना करने तक के लिए नहीं, मेरे जीवन में अपने शत्रु को माफ करने के लिए पवित्र आत्मा होना चाहिए। मुझे माफी मांगने के लिए पवित्र आत्मा होना चाहिए। मुझे अपने आप को दीन बनाने के लिए पवित्र आत्मा, मुझे रैप्चर में जाने के लिए भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ये भरा जाना ही है तो इसे पूरा ही भराना चाहिए। मेरे जीवन का हर हिस्सा पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहिए। अगर ये भरा जाना है तो क्यों न इसे मुहां भर दिया जाए। हालेलुया। वे स्मार्ट लोग थे। वो औरत जो जैसे एलिशा ने कहा अपने पड़ोसी से बर्तनों को लेकर क्या उसके अपने पड़ोसियों से भी आधे बर्तनों को जो आधे भरे रहे उनको खाली करा करके लाई होगी। अपने उन बर्तनों को भी जो आधे भरे रहे होंगे किसी चीज से उन्हें खाली कर, जब भरा ही जाना है तो पूरी तरह से खाली करके पूरी तरह से भरा जाएगा। आमीन। अगर हम आधा भरा हुआ देंगे तब वो आधा ही भर पाएगा, लेकिन हम पूरा खाली करके देंगे वो पूरा भरने में आमीन और आमीन। सामर्थ्य परमेश्वर में जड़ से ऊपर तक पवित्र आत्मा से, बाइबल नबी कहता है वो हमारे रेसे रेसे को पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। वो हमारे अंदर में सारे सात सदगुणों को डालना चाहता है और उसके बाद पवित्र आत्मा को डालना चाहता है, फिर चोटी के पत्थर के द्वारा हमें मुहर रखता है। आमीन और लेकिन आमीन। इससे पहले ऐसा करे वो हमारे अंदर से हमारे नेचर को, हमारे विश्वास को, हमारे तमाम चीजों को निकालेगा और अपने डिवाइन नेचर से, लाइफ ऑफ गॉड से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के जीवन से भरेगा। हालेलुया। यही जो परमेश्वर चाहता है। और उसने अपना अगम्य धन, अपने जायदाद मिट्टी के बर्तनों में रखी। क्या वो मैं और आप नहीं है? परमेश्वर से परफॉर्म करेगा। आज आशय कर्म रुका हुआ है खाली बर्तन। आमीन और आज आमीन। फिर से अंधे देख सकते हैं, गूंगे देख सकते हैं, मुर्दे जीवित हो सकते हैं। आज फिर से वो सब कुछ हो सकता है जो यीशु के दिनों में हुआ था, जो चेलों के दिनों में हुआ था, जो नबी के दिनों में हुआ था। आज फिर से इस दिन में हो सकते हैं, हमारे चर्च में हो सकते हैं, अगर बस परमेश्वर को कुछ खाली पात्र मिल जाए। आप में से प्रत्येक आज एक खाली पात्र के रूप में परमेश्वर के सामने आना चाहिए। अगर जो कुछ भी आपका अपना अपने लिए, अपने तमाम लोग लिए, आप उसे निकाल दीजिए। परमेश्वर सिर्फ एक बात कहता है, जस्ट एम्प्टी योरसेल्फ। सिर्फ अपने आप को खाली करें, मैं अपने आप को आपसे भर दूंगा। परमेश्वर का वचन। आइए आप सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आप सभी जो भी हैं ये कहने के लिए कि परमेश्वर आज इस दोपहर में मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ। अपनी हर एक बात से जो मेरी है और मैं भरना चाहता हूँ आपकी हर एक बात से जो आपकी है। क्योंकि मनुष्य का ज्ञान अधूरा है, मनुष्य की बुद्धि अधूरी है। हमारे विश्वास से सिर्फ हम कुछ बातें ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए दुनिया में नहीं आए कि हम कुछ आशीषें, निश्चित आशीषें प्राप्त करें। आज चंगे और कल फिर बीमारी से मर जाएं, लेकिन हम इसलिए आए ताकि हम एक अनंत जीवन प्राप्त करें। हम परमेश्वर के राज्य में पहुँचे, हम उसके वहाँ तक पहुँचे इसके लिए हम बुलाए गए हैं। यीशु प्रार्थना करता हूँ इस दोपहर में पिता अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों को भरे खुदावन। एक पेंटिकोस्ट और हम चाहते खुदावन, उस पेंटिकोस्ट में पिता वो 120 पात्र जो अपने आप को खाली किए हुए थे पिता, वे पवित्र आत्मा से भर दिए गए पिता। परमेश्वर कहता है, नबी कहता है कि परमेश्वर फिर से एक पेंटिकोस्ट करने पर है, लेकिन इसलिए वो पेंटिकोस्ट अभी नहीं हुआ है या अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि परमेश्वर को अभी खाली पात्र नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी, जिस समय भी परमेश्वर को खाली पात्र मिल जाएंगे, परमेश्वर फिर से अपनी आत्मा को अपने लोगों में उंडेलेगा। प्रभु आज छोटा सा झुंड, मैं, मेरा परिवार, भाई अजय, भाई स्टैनली, बहन अंजलिका, हम खाली पात्र के रूप में आपके पास आते हैं खुदावन। अपने आप को हर एक बात से, हर एक दुनिया से, हर एक विचार से, हर एक स्वभाव से जो हमारी है हम अलग करते पिता। और मैं कहना चाहता हूँ पिता अपने वचन की तलवार के द्वारा पिता हमारे अंदर से हर एक वो बात जो हमारी है निकाल दे खुदावन, और अपने आप से पिता अपने आत्मा से भरे खुदावन। आप पिता मैं जानता हूँ खुदावन की बहुत से लोग आपकी सामर्थ्य से भरे गए हैं पिता, आपकी बुद्धि उनमें है पिता, किसी में आपका ज्ञान है पिता, किसी में आपकी समझ है, किसी में आपका विश्वास है पिता, लेकिन सिर्फ दुल्हन है खुदावन जिसमें आपका सब कुछ पाया जाता है, जिसमें आपका प्रेम चोटी का पत्थर भी पाया जाता है, जिसमें विश्वास से लेकर के सातों सद्गुण पाए जाते हैं। सिर्फ दुल्हन है खुदा जिसमें आप संपूर्ण पाए जाते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए देह तैयार करी खुदा कि अपने आप को उसमें रख मसीह की देह है और वो उसका उसकी कलीसिया में है। प्रभु यीशु हम चाहते हैं हमें से प्रत्येक में आपकी परिपूर्णता पिता फुलनेस से खुदावन, क्योंकि नबी कहता है सिर्फ दुल्हन ही है जो मसीह की परिपूर्णता को लेकर के आएगी।
प्रभु प्रत्येक को ब्लेस करे, प्रत्येक को आत्मा से भरे पिता। फिर से उन बीमारों को जो परेशान है पिता, बीमारों को चंगा करे पिता। भाई पीटर, डेविड पीटर को पिता, बहन एस्तर की बेटी ग्रेस को पिता चंगाई प्रदान करे, और भी जो कोई बीमार है पिता, आइजा को चंगाई प्रदान करे पिता, बहन नम्रता को चंगाई प्रदान करे पिता। अगर जो भी पिता परेशान है, बीमार है पिता, बहन पेंजी को मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन को भी हर एक न्यूरो की प्रॉब्लम से पिता, दर्द की प्रॉब्लम से सर में पिता, आप बहन को चंगाई प्रदान करें खुदावन। जो विश्वास करता है पिता, आपकी दुल्हन के पास सामर्थ्य है कि बीमारों के लिए प्रार्थना करें, बीमार चंगे हो जाए। आपने कहा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। हाँ प्रभु, मैं अपनी प्रार्थना के अंदर सभी को चंगाई घोषित करता पिता, और विश्वास करता हूँ कि आप यीशु मसीह के नाम में सबको चंगा कर चुके पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद आपको देते पिता। अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार को सब कुछ तेरी वेदी पर रखते हुए आज की इस वचन की तरह प्रत्येक के लिए आशीष और छुटकारा और चंगाई मांगते पिता। प्रार्थना को मान लेते, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।